तो सो है गाइस, स्वागत है आपका पोकेमॉन द मूवी SM2 पोकेमॉन मास्टर में। इस मूवी में आपको पता चलेगा कि एस किस प्रकार पोकेमॉन मास्टर बनता है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एस अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी एस को पीछे से एक आवाज आती है और जब एस पीछे मुड़कर देखता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि पीछे कोई और नहीं बल्कि ब्रोक था और एस ब्रोक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ब्रोक एस से मिलते ही सबसे पहले एस को वर्ल्ड चैंपियन बनने की बधाई देता है और साथ ही उसे एक फ्रेंडली बैटल के लिए चैलेंज भी करता है और एस उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। दोनों अपना पहला पोकेमॉन बैटल के लिए बाहर निकालते हैं। एस बैटल के लिए सबसे पहले अपने लुकारियो को भेजता है और ब्रोक अपने स्टीलिस को भेजता है। दोनों पोकेमॉन अपना पहला अटैक करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनती है और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिस्टी की थी और वहां पर मिस्टी को देखकर एस और ब्रोक दोनों ही चौंक जाते हैं और तभी ब्रोक बोलता है, मिस्टी तुम यहाँ? तभी मिस्टी बोलती है, क्यों ब्रोक, जब तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मिस्टी एस और ब्रोक के पास आती है और वह सबसे पहले तो एस को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बधाइयां देती है और वह भी ब्रोक की तरह एस को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज करती है। लेकिन तभी एस बोलता है, अभी नहीं मिस्टी, अभी मैं ब्रोक के साथ बैटल कर रहा हूँ। और बाद में एस और ब्रोक अपनी बैटल को कंटिन्यू करते हैं। एस अपने लुकारियो को ऑरा स्पेयर यूज करने को बोलता है, लेकिन स्टीलिक्स डिग अटैक के जरिए ऑरा स्पेयर से बच जाता है और यह देखकर एस अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर लेता है और तभी ब्रोक भी अपने स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व कर लेता है और बाद में हमें मेगा लुकारियो और मेगा स्टीलिक्स की बैटल देखने को मिलती है। और बाद में ब्रोक अपने स्टीलिक्स को स्टोन एज अटैक इस्तेमाल करने को बोलता है और लुकारियो ब्लड पेंच के जरिए स्टोन एज को काउंटर कर लेता है और बाद में एस लुकारियो को स्टील बीम यूज करने को बोलता है। स्टील बीम स्टीलिक्स को डायरेक्ट हिट हो जाती है जिससे स्टीलिक्स को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है और बाद में ब्रोक अपने स्टीलिक्स को हाइपर बीम यूज करने को बोलता है, लेकिन लुकारियो उससे बच जाता है। बाद में एस लुकारियो को अपना फाइनल अटैक हिट करने को बोलता है जो होता है जाइंट ऑरा स्पेयर। यह अटैक स्टीलिक्स को लग जाता है और स्टीलिक्स वहीं पर हार जाता है और यह देखकर ब्रोक एस से बोलता है, वाकई एस तुम एक वर्ल्ड चैंपियन हो। और तभी एस बोलता है, नहीं ब्रोक, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो अब भी पोकेमॉन मास्टर ही बनना है और मैं उसके लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी मिस्टी बोलती है, एस तुम्हें पता है ना पोकेमॉन मास्टर बनना कितना मुश्किल है। तभी एस बोलता है, हाँ मिस्टी, मुझे पता है कि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए प्रो लीग, लेजेंड लीग और मास्टर लीग, इन तीनों लीग में हिस्सा लेकर इनमें जीतना होगा। तभी ब्रोक बोलता है, बिल्कुल सही एस, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम प्रो लीग जो 2 महीने बाद है उसके लिए कौन कौन से पोकेमॉन का यूज करने वाले हो। तभी एस अपने टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन पोकेबॉल से बाहर निकालता है। तभी ब्रोक बोलता है, एस क्या तुम इन पोकेमॉन का यूज करोगे? तभी एस बोलता है, हाँ ब्रोक, क्यों, क्या हुआ? तभी ब्रोक बोलता है, देखो एस, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम इन पोकेमॉन से जीत नहीं सकते, लेकिन प्रो लीग में ज्यादातर पार्टिसिपेंट लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन लेकर ही आते हैं। प्रो लीग में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके पास 1 या 2 लेजेंडरी पोकेमॉन जरूर होते हैं, जिन पोकेमॉन को नॉर्मल पोकेमॉन से हरा पाना बहुत मुश्किल होता है और जिनका मुकाबला तुम इन नॉर्मल पोकेमॉन से नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी पोकेमॉन टीम में कम से कम 3 लेजेंडरी पोकेमॉन जरूर रखने चाहिए, इससे प्रो लीग में जीतना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तभी मिस्टी बोलती है, हाँ एस, ब्रोक सही बोल रहा है, प्रो लीग में जीतना इतना आसान नहीं है। तभी एस बोलता है, ब्रोक, मेरे पास भले ही एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन ना हो, लेकिन मैं जल्द ही एक लेजेंडरी पोकेमॉन जरूर पकड़ लूंगा। और यह बोलकर एस मिस्टी और ब्रोक के साथ अलोरा रीजन जाता है अपने सोलगालियो से बात करने के लिए। एस सोलगालियो को बुलाता है और तभी वहां पर सोलगालियो आ जाता है। एस सोलगालियो से बोलता है, सोलगालियो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी सोलगालियो बोलता है, एस तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तभी एस बोलता है, सोलगालियो, मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मास्टर लीग में हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन की जरूरत है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तभी सोलगालियो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा एस। और तभी एस सोलगालियो को अपने पोकेबॉल में पकड़ लेता है। तभी मिस्टी बोलती है, एस तुमने सोलगालियो को तो पकड़ लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें 1 या 2 लेजेंडरी पोकेमॉन को और पकड़ना चाहिए। तभी ब्रोक बोलता है, हाँ एस, मिस्टी सही बोल रही है, तुम्हें और भी लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना चाहिए। तभी एस बोलता है, देखो ब्रोक, मैं किसी भी पोकेमॉन को जबरदस्ती नहीं पकड़ता, अगर उस पोकेमॉन की इच्छा होगी कि वह मेरे साथ ट्रेवल करेगा तभी मैं उस पोकेमॉन को कैच करता हूँ, तो उसके लिए मुझे सभी पोकेमॉन के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो भी लेजेंडरी पोकेमॉन मेरे साथ चलना चाहेगा मैं केवल उसी पोकेमॉन को अपने पोकेबॉल में कैच करूंगा। और तभी एस को आसमान में एक पोकेमॉन उड़ता हुआ दिखाई देता है
और वह पोकेमोन कोई और दूसरा पोकेमोन नहीं बल्कि हो होता है। हो को देखकर ऐश सोचता है कि मुझे हो को पकड़ना चाहिए, तो वह अपने सुलगालियों को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और सुलगालियों के ऊपर बैठकर हो की तरफ उड़ने लगता है ताकि ऐश हो के साथ दोस्ती कर उसे पकड़ सके। ऐश हो का पीछा कर रहा ही होता है, लेकिन तभी अचानक ऐश पर कोई पीछे से हमला कर देता है और जब ऐश पीछे मुड़कर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि टीम रॉकेट होती है जो सुलगालियों को पकड़ना चाहती थी। टीम रॉकेट को देखकर ऐश बोलता है, टीम रॉकेट तुम यहाँ भी। तब जैसी बोलती है, ऐश तुम जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ। और तभी मियोथ बोलता है, ऐश हम सुलगालियों को पकड़ने आए हैं तो अच्छा होगा कि तुम सुलगालियों को हमें दे दो। तभी ऐश बोलता है, कभी नहीं टीम रॉकेट, मैं तुम्हें सुलगालियों को कभी नहीं दूंगा। तभी ऐश सुलगालियों से बोलता है, सुलगालियों टीम रॉकेट पर हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। सुलगालियो अपनी एक ही हाइपर बीम से टीम रॉकेट को आसमान में उड़ा देता है और तभी ऐश सुलगालियो से बोलता है, चलो सुलगालियो फिर से हो का पीछा करो। लेकिन इस बार ऐश को हो नजर नहीं आता क्योंकि टीम रॉकेट से लड़ाई के दौरान हो बहुत आगे निकल गया था और यह देखकर ऐश वापस मिस्टी और ब्रोक के पास चला जाता है। तब ब्रोक बोलता है, क्या हुआ ऐश, तुम तो हो को पकड़ने के लिए गए थे। तभी ऐश बोलता है, हाँ ब्रोक मैं गया था, लेकिन बीच में फिर से टीम रॉकेट ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर मिस्टी बोलती है, तुम ठीक तो हो ना ऐश, टीम रॉकेट ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तभी ऐश बोलता है, नहीं मिस्टी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन टीम रॉकेट की वजह से हो आगे निकल गया। तभी मिस्टी बोलती है, पता नहीं ये टीम रॉकेट हमारा पीछा कब छोड़ेगी। कोई बात नहीं ऐश, तुम हो को बाद में पकड़ लेना। तब ऐश बोलता है, हाँ मिस्टी मैं हो को एक दिन जरूर पकड़ लूंगा। तो ऐश मिस्टी और ब्रोक के साथ लेजेंडरी पोकेमोन की तलाश कर रहा होता है, लेकिन तभी ऐश को एक पोकेमोन ट्रेनर जो अपने मोल्ड्रेस के साथ बैटल कर रहा होता है वह दिखाई देता है और तभी ऐश उस ट्रेनर से बोलता है, क्या तुम अपने मोल्ड्रेस के साथ मुझसे बैटल करोगे। और तभी वह ट्रेनर बोलता है, कौन हो तुम, मैं ऐसे ही हर किसी के साथ बैटल नहीं करता। तो ऐश बोलता है, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ वर्ल्ड चैंपियन ऐश केचम। तभी वह ट्रेनर बोलता है, अच्छा तो तुम हो वो जिसने वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हराया है, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं हूँ पिछले साल की पोकेमोन मास्टर लीग का रनर अप और मेरा नाम है पतंगा और आज तक मुझे पोकेमोन मास्टर के अलावा कोई भी नहीं हरा पाया है। तभी ऐश बोलता है, ओ अच्छा तो हो जाए एक बैटल। तो पतंगा बोलता है, हाँ तो हो जाए। तो पतंगा सबसे पहले अपने मोल्ट्रेस को बैटल के लिए भेजता है और ऐश भेजता है अपने ग्रीनिंजा को। तभी पतंगा हंसता है और बोलता है, क्या अब तुम मुझे एक ग्रीनिंजा से हरवाओगे। तभी ऐश बोलता है, वो तो देखा जाएगा, जाओ ग्रीनिंजा एरियल एज का यूज करो। लेकिन मोल्ट्रेस एरियल एज से बच जाता है और तभी पतंगा अपने मोल्ट्रेस से बोलता है, जाओ मोल्ट्रेस फायर स्पिन का यूज करो। फायर स्पिन डायरेक्ट ग्रीनिंजा को लग जाता है और ग्रीनिंजा को इससे बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है और यह देखकर ऐश सोचता है, ये तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा के साथ बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और बोलता है, जाओ ग्रीनिंजा जाइंट वाटर सोरिकेन का यूज करो। और ग्रीनिंजा जाइंट वाटर सोरिकेन का यूज करता है। जाइंट वाटर सोरिकेन मोल्ट्रेस को लग जाता है लेकिन इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तभी पतंगा बोलता है, चलो मोल्ट्रेस इस खेल को खत्म करे, जाओ और फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। फ्लेम थ्रोअर ग्रीनिंजा को लग जाता है और इससे ग्रीनिंजा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ऐश ग्रीनिंजा से बोलता है, जाओ ग्रीनिंजा कट अटैक का यूज करो। लेकिन मोल्ट्रेस इससे बच जाता है। तभी पतंगा ऐश से बोलता है, बहुत हुआ, अब तुम हारने वाले हो, जाओ मोल्ट्रेस रेजर विंड का यूज करो। रेजर विंड ग्रीनिंजा को लग जाती है और ग्रीनिंजा हार जाता है और यह देखकर ऐश चौंक जाता है कि आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे हार गया। तभी पतंगा बोलता है, मैंने बोला था ऐश कि मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है और तुम्हारे पास कोई लेजेंडरी पोकेमोन भी नहीं है, तो मेरी मानो तो तुम अभी से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो मास्टर लीग में कभी नहीं जीत पाओगे। मास्टर लीग में जीतने के लिए तुम्हारे पास हाई लेवल के पोकेमोन होने चाहिए, इसलिए तुम अभी से अपने पोकेमोन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो। पतंगा वहां से जा रहा होता है लेकिन ऐश बोलता है, देखो पतंगा मैं तुम्हें मास्टर लीग में ही हरा के रहूंगा। तभी पतंगा बोलता है, हाँ जरूर ऐश, और पतंगा वहां से चला जाता है। तभी ब्रोक बोलता है, अब आगे का क्या प्लान है ऐश। तभी ऐश बोलता है, चलो ब्रोक चलते हैं। तो ब्रोक बोलता है, कहाँ चलना है ऐश। तो ऐश बोलता है, मेरे पोकेमोन को अभी और भी स्ट्रॉन्ग बनना है, तो इसके लिए इन्हें एक और एवोल्यूशन देना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ होएन रीजन स्टीवन के पास मेगा स्टोन लेने के लिए, ताकि मैं अपने सभी पोकेमोन को मेगा इवोल्व कर सकूं। तभी ब्रोक बोलता है, चलो तो ऐश चलते हैं।
एस होराइजन जाता है और स्टीवन से मिलता है। एस स्टीवन से बोलता है, स्टीवन मुझे स्क्रैप्टाइल और चार्जार्ड के लिए मेगा स्टोन चाहिए। तभी स्टीवन बोलता है, देखो एस, मेरे पास स्क्रैप्टाइल का मेगा स्टोन तो है लेकिन चार्जार्ड का मेगा स्टोन नहीं है, इसलिए तुम्हें चार्जार्ड का मेगा स्टोन खुद ही खोजना पड़ेगा। तभी एस बोलता है, कोई बात नहीं स्टीवन, मैं खोज लूंगा। एस स्टीवन के पास स्क्रैप्टाइल का मेगा स्टोन लेकर वापस ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। अब प्रो लीग को केवल एक दिन बचा था। एस अपने पोकेमोन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी मिस्टी बोलती है, देखो एस, अब प्रो लीग को केवल एक दिन बचा है और जब से तुम पतंगा से हारे हो ट्रेनिंग ही कर रहे हो। मुझे लगता है तुमने अब इतनी ट्रेनिंग तो कर ली है कि तुम अब प्रो लीग में जीत सको और बैकअप के लिए तुम्हारे पास सुलगैलियो भी है। तभी एस बोलता है, हाँ मिस्टी, लेकिन मैं अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं रोज हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मिस्टी बोलती है, देखो एस, कल तुम्हारा मैच है तो तुम्हें अपने पोकेमोन को एक दिन का रेस्ट देना चाहिए। तभी एस बोलता है, हाँ मिस्टी, शायद तुम सही कह रही हो। और तभी एस अपने सभी पोकेमोन्स को अपने पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। प्रो लीग स्टार्ट हो जाती है। एस अपने पहले राउंड में पिकाचू और सोलगालियो की मदद से आसानी से जीत जाता है और इसी प्रकार एस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन की मदद से प्रो लीग के फाइनल्स में पहुंच जाता है। प्रो लीग के फाइनल्स में एस की फाइट होती है फ्लेयर से, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था। फ्लेयर फाइट के लिए सबसे पहले अपने एस पोकेमोन सिंड्रेज को भेजता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था, और एस अपनी तरफ से भेजता है अपने ग्रीनिंजा को। दोनों पोकेमोन में बैटल स्टार्ट होती है। फ्लेयर अपने सिंड्रेज से बोलता है, जाओ सिंड्रेज, पायरो बॉल का इस्तेमाल करो। ग्रीनिंजा अपनी स्पीड से पायरो बॉल से बच जाता है। तभी एस बोलता है, जाओ ग्रीनिंजा, वाटर शूरिकेन का यूज करो। और ग्रीनिंजा वाटर शूरिकेन का यूज करता है और वाटर शूरिकेन सिंड्रेज को लग जाता है, जो कि सिंड्रेज को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तभी फ्लेयर बोलता है, जाओ सिंड्रेज, डबल किक का इस्तेमाल करो। लेकिन ग्रीनिंजा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सिंड्रेज ग्रीनिंजा को छू भी नहीं पाता। तभी एस बोलता है, चलो ग्रीनिंजा, खेल खत्म करें। जाओ ग्रीनिंजा, जायंट वाटर शूरिकेन का यूज करो। जायंट वाटर शूरिकेन सिंड्रेज को लग जाता है और सिंड्रेज वहीं पर हार जाता है। और तभी फ्लेयर अपने दूसरे पोकेमोन को भेजता है, जो कि होता है रेजिरोक। एस अपने ग्रीनिंजा को वापस बुला लेता है और एस भेजता है अपने सोलगालियो को। दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। फ्लेयर अपने रेजिरोक से बोलता है, जाओ रेजिरोक, हाइपर बीम का यूज करो। तभी एस बोलता है, जाओ सोलगालियो, तुम भी हाइपर बीम का यूज करो। दोनों की हाइपर बीम आपस में टकरा जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी फ्लेयर बोलता है, जाओ रेजिरोक, स्टोन एज का यूज करो। तभी एस बोलता है, सोलगालियो, उससे बचो और अपने सिग्नेचर मूव सन स्टील स्ट्राइक का यूज करो। सन स्टील स्ट्राइक रेजिरोक को लग जाता है और रेजिरोक हार जाता है। और यह देखकर एस बहुत खुश हो जाता है कि आखिर मैंने प्रो लीग जीत ही ली। तभी मिस्टी और ब्रोक एस के पास आ जाते हैं और एस से बोलते हैं, तुमने कर दिखाया एस, आखिर तुमने प्रो लीग जीत ही ली। तभी ब्रोक बोलता है, एस, बस तुम्हें अब एक लेजेंड लीग और जीतनी है और बाद में तुम मास्टर लीग में पहुंच जाओगे। तभी मिस्टी बोलती है, एस, अब लेजेंड लीग को केवल 1 महीना बचा है तो तुम अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो और साथ ही फिर से लेजेंडरी पोकेमोन की तलाश भी शुरू कर दो। एस मिस्टी की बातें सुनकर फिर से लेजेंडरी पोकेमोन की तलाश में निकल जाता है। एस लेजेंडरी पोकेमोन की तलाश कर रहा होता है और तभी एस को आसमान में एक लेजेंडरी पोकेमोन उड़ता हुआ दिखाई देता है और वह कोई और नहीं बल्कि जैप्डोस था। एस जैप्डोस को फाइट के लिए चैलेंज करता है और जैप्डोस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एस सबसे पहले अपने पिकाचू को भेजता है। एस बोलता है, जाओ पिकाचू, थंडरबोल्ट का यूज करो। लेकिन थंडरबोल्ट जैप्डोस पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता और बाद में जैप्डोस थंडर का यूज करता है, जिसे पिकाचू क्विक अटैक के जरिए डोज कर लेता है। बाद में एस बोलता है, जाओ पिकाचू, आयरन टेल का यूज करो। आयरन टेल जैप्डोस को लग जाती है लेकिन जैप्डोस पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती और यह देखकर एस सोचता है, ऐसे तो जैप्डोस को हराना नामुमकिन है, अब लगता है जिम मूव का यूज करना ही पड़ेगा। एस अपने पिकाचू से बोलता है, चलो पिकाचू, हो जाए। और पिकाचू फुली पावर से 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करता है, जो सक्सेसफुली जैप्डोस को लग जाता है और जिम मूव के लगते ही जैप्डोस जमीन पर गिर जाता है। जैप्डोस को वीक देकर एस पॉकीबॉल को फेंकता है और जैप्डोस सक्सेसफुली पॉकीबॉल में कैप्चर हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टी और ब्रोक बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस एस, अब तुम्हारे पास 2 लेजेंडरी पोकेमोन हैं और अब बस तुम्हें एक लेजेंडरी पोकेमोन और पकड़ना है। फिर पोकेमोन मास्टर की वो शर्त जिसके अनुसार हर एक ट्रेनर के पास 3 लेजेंडरी पोकेमोन होने चाहिए, वह पूरी हो जाएगी। तो एस बोलता है, हाँ जरूर, मैं जल्द ही और भी लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने वाला हूँ। और यह देखकर एस, मिस्टी और ब्रोक अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। एस, मिस्टी और ब्रोक तीनों पाल्डिया रीजन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो तीनों मास्टर लीग की फाइनल बैटल देखने जाते हैं जो पाल्डिया रीजन में हो रही थी। और यह देखकर एस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि एस पहली बार पोकेमोन मास्टर से मिलने वाला था। थोड़ी ही देर में मास्टर लीग स्टार्ट होती है, लेकिन एस पोकेमोन मास्टर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि पोकेमोन मास्टर कोई और नहीं बल्कि उसके डैड थे। एस को चौंकाना देख मिस्टी और ब्रोक एस से
बोलते हैं क्या हुआ ऐश। तभी ऐश मिस्टी और ब्रोक को पोकेमोन मास्टर के बारे में बताता है जो कि ऐश के डैड होते हैं, और यह सुनकर मिस्टी और ब्रोक चौंक जाते हैं। थोड़ी देर में मास्टर लीग का फाइनल मैच समाप्त हो जाता है। ऐश के डैड जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ऐश जोर से अपने डैड को आवाज लगाता है, और जब ऐश के डैड पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं ऐश तुम यहाँ। तभी ऐश बोलता है हाँ डैड, मैं भी आपकी तरह पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर निकला हूँ। तभी ऐश के डैड बोलते हैं क्या सच में, लेकिन पोकेमोन मास्टर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा। तभी ऐश बोलता है उसी दिन के लिए तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि एक दिन पोकेमोन मास्टर बन सकूं और पोकेमोन मास्टर को हरा सकूं। तभी ऐश के डैड बोलते हैं तो हो जाए एक मैच। लेकिन तभी ऐश बोलता है लेकिन उसके लिए तो मुझे मास्टर लीग में हिस्सा लेना होगा। तभी ऐश के डैड बोलते हैं ये कोई ऑफिशियल बैटल नहीं है, बस एक फ्रेंडली मैच है, जरा मैं भी तो देखूं तुम कितने ताकतवर हो। तो ऐश के डैड सबसे पहले भेजते हैं अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन डियालगा को, और यह देखकर ऐश चौंक जाता है क्या डियालगा। तभी ऐश के डैड बोलते हैं क्यों ऐश, चौंक गए ना, डियालगा मेरा सबसे बेस्ट पोकेमोन और सबसे पावरफुल पोकेमोन है, आज तक इसे कोई भी नहीं हरा पाया। तभी ऐश बोलता है वो तो देखा जाएगा, और ऐश भेजता है अपने ग्रेनिंजा को, और ऐश ग्रेनिंजा से बोलता है जाओ ग्रेनिंजा फुली पावर से एरियल एज का यूज करो। और ग्रेनिंजा फुली पावर से एरियल एज का यूज करता है, एरियल एज डियालगा को लग जाता है, लेकिन इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तभी ऐश के डैड बोलते हैं तो क्या इतना ही दम है तुम्हारे ग्रेनिंजा में, और अपने डियालगा से बोलते हैं जाओ डियालगा हाइपर बीम का यूज करो। और ग्रेनिंजा डबल टीम से हाइपर बीम को डोज कर लेता है, और तभी ऐश ग्रेनिंजा के साथ बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है, और ग्रेनिंजा से बोलता है जाओ ग्रेनिंजा फुली पावर से जायंट वाटर सोरिकेन का यूज करो। ग्रेनिंजा फुल पावर से जायंट वाटर सोरिकेन का यूज करता है। जायंट वाटर सोरिकेन डियालगा को लग जाता है, लेकिन इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और यह देखकर ऐश के डैड बोलते हैं बहुत हुआ डियालगा, अब अपने सिग्नेचर मूव रोर ऑफ टाइम का यूज करो। डियालगा अपने सिग्नेचर मूव रोर ऑफ टाइम का यूज करता है, जो ग्रेनिंजा को लग जाता है और ग्रेनिंजा हार जाता है। तभी ऐश अपने दूसरे पोकेमोन को भेजता है जो होता है उसका जैप्डोस। जैप्डोस को देखकर ऐश के डैड बोलते हैं अच्छा एक लेजेंडरी पोकेमोन, और अपने डियालगा से बोलते हैं जाओ डियालगा उसे दिखा दो कि तुम में कितना दम है, जाओ और ड्रैको मीटियोर का यूज करो। ड्रैको मीटियोर जैप्डोस को लग जाता है और जैप्डोस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी ऐश जैप्डोस से बोलता है जैप्डोस तुम्हें खड़ा होना ही होगा, जाओ और थंडरबोल्ट का यूज करो। जैप्डोस थंडरबोल्ट का यूज करता है, थंडरबोल्ट डियालगा को लग जाता है जो उसे डैमेज कर देता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं डियालगा अब इसे भी खत्म करने का टाइम आ चुका है, जाओ और फुली पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करो। डियालगा रोर ऑफ टाइम का यूज करता है जो जैप्डोस को लग जाता है और जैप्डोस हार जाता है। अब ऐश के पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए ऐश भेजता है अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन सुलगैलियो को, और सुलगैलियो को देखकर ऐश के डैड चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या एक सुलगैलियो, अब बैटल में और भी ज्यादा मजा आएगा। और अपने डियालगा से बोलते हैं जाओ डियालगा फुली पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करो, और डियालगा फुली पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करता है। तभी ऐश बोलता है सुलगैलियो उससे बचो और सन स्टील स्ट्राइक का यूज करो। सुलगैलियो रोर ऑफ टाइम से बच जाता है और सन स्टील स्ट्राइक का यूज करता है। सन स्टील स्ट्राइक डियालगा को लग जाता है, जिससे डियालगा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं चलो डियालगा हाइपर बीम का यूज करो। तभी ऐश बोलता है जाओ सुलगैलियो तुम भी हाइपर बीम का यूज करो। दोनों की हाइपर बीम एक दूसरे को लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं चलो डियालगा इस खेल को खत्म करें, जाओ फुली पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करो। डियालगा फुल पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करता है, और जो कि सुलगैलियो को लग जाता है और सुलगैलियो हार जाता है। और यह देखकर ऐश सोचता है क्या सच में पोकेमोन मास्टर इतना ताकतवर होता है। ऐश के पास अब कोई ऐसा पोकेमोन नहीं बचा था जो डियालगा को टक्कर दे सके। तभी ऐश के डैड बोलते हैं डियालगा वापस आ जाओ। तभी ऐश बोलता है नहीं डैड, मुझे आपको हराना है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं फिर कभी ऐश, अभी तुम्हारे पोकेमोन बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं तो तुम इन्हें पोकेमोन सेंटर ले जाओ, और अब हम अगली बार मास्टर लीग के टूर्नामेंट में बैटल करेंगे। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम अगली बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आना। और यह कहकर ऐश के डैड वहां से चले जाते हैं। ऐश अपने पोकेमोन को लेकर पोकेमोन सेंटर में आ जाता है। तभी ब्रोक बोलता है ऐश अब लेजेंड लीग को केवल 5 दिन बचे हैं, तो तुम्हें उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ऐश यह सुनकर 5 दिन लगातार अपने पोकेमोन के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। अब लेजेंड लीग को केवल 1 दिन बचा था। ऐश लेजेंड लीग के लिए अपने टॉप 3 पोकेमोन चुन लेता है, जो कि होते हैं फर्स्ट पिकाचू, सेकंड जैप्डोस, थर्ड चारिज़ार्ड। तभी मिस्टी बोलती है ऐश तुमने सुलगैलियो को क्यों नहीं चुना। तभी ऐश बोलता है
मिस्टी सोलगैलियो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाकी के पोकेमोन भी सोलगैलियो की तरह स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए मैं अपने बाकी के पोकेमोन को भी मौका देना चाहता हूँ। लेजेंड लीग स्टार्ट हो जाती है। ऐश की पहली फाइट होती है जिम्बारा से, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था। ऐश और जिम्बारा की बैटल स्टार्ट होती है। जिम्बारा अपने सबसे पहले पोकेमोन के तौर पर भेजता है रेजियाइस को, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन था, और ऐश भेजता है अपने पिकाचू को। दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है जाओ पिकाचू वॉल टेकल का इस्तेमाल करो। पिकाचू वॉल टेकल का इस्तेमाल करता है, जो कि रेजियाइस को लग जाता है और रेजियाइस को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तभी जिम्बारा बोलता है जाओ रेजियाइस आइस बीम का यूज करो। आइस बीम पिकाचू को लग जाती है और पिकाचू आइस में फ्रीज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट से उससे बाहर निकलो, और पिकाचू आइस से बाहर निकल जाता है। तभी ऐश सोचता है कि बैटल को और ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, और ऐश अपने पिकाचू से बोलता है चलो पिकाचू इसे खत्म करें। तभी ऐश अपने पिकाचू के साथ जी-मूव का यूज करता है और जी-मूव रेजी आइस को लग जाता है और रेजी आइस हार जाता है। तभी जिम्बारा अपने दूसरे पोकेमोन ब्लास्टोइस को भेजता है और पिकाचू ब्लास्टोइस को भी इजीली हरा देता है। तभी जिम्बारा अपने सबसे ताकतवर पोकेमोन आर्टिकुनो को भेजता है और ऐश भी अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है, और बाद में ऐश भेजता है अपने चारिजार्ड को। तभी जिम्बारा अपने आर्टिकुनो से बोलता है जाओ आर्टिकुनो वाटर पल्स का इस्तेमाल करो। आर्टिकुनो वाटर पल्स का इस्तेमाल करता है और वाटर पल्स चारजार्ड को लग जाता है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तभी ऐश बोलता है जाओ चारजार्ड फ्लेम थ्रोर का यूज करो। फ्लेम थ्रोर आर्टिकुनो को लग जाता है और उससे काफी ज्यादा डैमेज होता है। तभी जिम्बारा अपने आर्टिकुनो से बोलता है जाओ आर्टिकुनो आइस बीम का यूज करो, और तभी ऐश भी अपने चारजार्ड से बोलता है जाओ चारजार्ड एक बार फिर से फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करो। आइस बीम और फ्लेम थ्रोर का टकराव होता है, लेकिन फ्लेम थ्रोर आइस बीम को ओवर पावर कर देता है और फ्लेम थ्रोर सीधा जाकर लगता है आर्टिकुनो को, जिससे आर्टिकुनो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी ऐश अपने चारजार्ड से बोलता है जाओ चारजार्ड और हीट का इस्तेमाल करो, लेकिन आर्टिकुनो और हीट से बच जाता है। तभी जिम्बारा आर्टिकुनो से बोलता है जाओ आर्टिकुनो स्टील बीम का इस्तेमाल करो। आर्टिकुनो स्टील विंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश भी अपने चारजार्ड से बोलता है जाओ चारजार्ड स्टील विंग को पकड़ लो और अपने सबसे पावरफुल अटैक सेसविटोस का इस्तेमाल करो। चारजार्ड सेसविटोस का इस्तेमाल करता है और आर्टिकुनो हार जाता है, और इस प्रकार ऐश लेजेंड लीग का पहला राउंड जीत लेता है। और इसी प्रकार ऐश लेजेंड लीग के सारे राउंड जीत लेता है और पहुंच जाता फाइनल्स में, जहां उसका मुकाबला होने वाला था लेजेंड लीग के विनर ड्रेक के साथ। अब लेजेंड लीग के फाइनल मैच में केवल एक दिन बचा था। ऐश और ड्रेक फाइनल मैच से पहले एक दूसरे से मिलते हैं और ऐश ड्रेक को देखकर चौंक जाता है और ड्रेक से बोलता है ड्रेक तुम यहाँ? तो ड्रेक ऐसे बोलता है हाँ ऐश, मैं तुमसे ऑरेंज लीग हारने के बाद मैं भी तुम्हारी तरह पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर निकल पड़ा, और पोकेमोन मास्टर बनने के सफर के दौरान मैंने काफी सारे लीग्स में हिस्सा लिया और उनमें जीता गया, और इसी प्रकार मैंने प्रो लीग भी जीत ली, और उसके बाद मैंने लेजेंड लीग में हिस्सा लिया और लेजेंड लीग को भी जीत लिया, और लेजेंड लीग को जीतने के बाद मुझे लेजेंड लीग का चैंपियन बना दिया गया, और अब जो भी मास्टर लीग में हिस्सा लेना चाहता है उसे सबसे पहले मुझे हराना होगा। तभी ऐश बोलता है ओ अच्छा, तो देख लेना कल मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तभी ड्रेक ऐसे बोलता है ऐश क्यों ना हम उन्हीं पोकेमोन का इस्तेमाल करें जो हमने ऑरेंज लीग में इस्तेमाल किए थे, लेकिन लेजेंड लीग की एक शर्त है कि लेजेंड लीग में केवल 5 पोकेमोन से ही मुकाबला होता है, तो हम केवल 5 पोकेमोन का ही यूज करेंगे। तभी ऐश ड्रेक से बोलता है मेरे पास मेरे ओल्ड पोकेमोन नहीं है जो मैंने ऑरेंज लीग में इस्तेमाल किए थे, लेकिन फिर भी मैं अपने ओल्ड पोकेमोन का यूज करूंगा जो मैंने दूसरे रीजन्स में पकड़े हैं। तभी ड्रेक ऐसे बोलता है बेस्ट ऑफ लक ऐश कल की बैटल के लिए। तभी ऐश बोलता है तुम्हें भी ड्रेक। लेजेंड लीग का फाइनल मैच स्टार्ट होता है। ऐश और ड्रेक आमने सामने होते हैं, दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। ड्रेक भेजता है अपने सबसे पहले पोकेमोन के तौर पर गेंगार को, और गेंगार को देखकर ऐश भेजता है अपने इन्फरनेप को। तभी ड्रेक अपने गेंगार से बोलता है जाओ गेंगार शैडो बॉल का यूज करो। तभी गेंगार शैडो बॉल का यूज करता है। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से बोलता है इन्फरनेप उससे बचो और मार्क पंच का यूज करो। इन्फरनेप शैडो बॉल से बच जाता है और मार्क पंच का यूज करता है, जो कि लग जाता है गेंगार को, और इससे गेंगार को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। तभी ड्रेक बोलता है जाओ गेंगार नाइट शील्ड का यूज करो। गेंगार नाइट शील्ड का यूज करता है। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से बोलता है जाओ इन्फरनेप फ्लेम थ्रोर का यूज करो। इन्फरनेप फ्लेम थ्रोर का यूज करता है। नाइट शील्ड और फ्लेम थ्रोर आपस में टकरा जाते हैं और इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से बोलता है जाओ इन्फरनेप फ्लेयर ब्लेज का यूज करो, और ड्रेक भी अपने गेंगार से बोलता है जाओ गेंगार आइस पंच का यूज करो। दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन फ्लेयर ब्लेज आइस पंच को ओवर पावर कर देता है और इन्फरनेप जीत जाता है। तभी ड्रेक अपने दूसरे पोकेमोन को भेजता है जो कि होता है एंटे। ऐश एंटे को देखकर चौंक जाता है क्या एक एंटे? तभी ऐश अपने इन्फरनेप से बोलता है जाओ इन्फरनेप फ्लेम थ्रोर का यूज करो।
तभी ड्रेक भी अपने एंटे से बोलता है, जाओ एंटे फुली पावर से फ्लेम थ्रोर का यूज करो। एंटे फुली पावर से फ्लेम थ्रोर का यूज करता है। दोनों फ्लेम थ्रोर आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन एंटे जीत जाता है और यह देखकर ऐश चौंक जाता है। और तभी ऐश भेजता है अपने दूसरे पोकेमोन स्क्रैप्टाइल को और बोलता है, जाओ स्क्रैप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज करो। और स्क्रैप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज करता है। तभी ड्रेक बोलता है, जाओ एंटे उससे बचो और फ्लेम थ्रोर का यूज करो। एंटे लीफ ब्लेड से बच जाता है और फ्लेम थ्रोर का यूज करता है, जो कि लग जाता है स्क्रैप्टाइल को। तभी ऐश बोलता है, जाओ स्क्रैप्टाइल फुली पावर से सोलर बीम का यूज करो। स्क्रैप्टाइल फुल पावर से सोलर बीम का यूज करता है। तभी ड्रेक बोलता है, जाओ एंटे तुम भी फुल पावर के साथ हाइपर बीम का यूज करो। तभी एंटे फुल पावर के साथ हाइपर बीम का यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है और इससे दोनों के पोकेमोन ही लड़ने के काबिल नहीं रहते। तभी ड्रेक भेजता है अपने दूसरे पोकेमोन, जो कि होता है इलेक्ट्रोवायर, और ऐश भेजता है अपने चारिजार्ड को। तभी ड्रेक बोलता है, ओ अच्छा एक चारिजार्ड, और अपने इलेक्ट्रोवाइट से बोलता है, जाओ इलेक्ट्रोवाइट थंडरबोल्ट का यूज करो। इलेक्ट्रोवाइट थंडरबोल्ट का यूज करता है। तभी ऐश अपने चारजार्ड से बोलता है, जाओ चारजार्ड उससे बचो और फ्लेम थ्रोर का यूज करो। चारजार्ड थंडरबोल्ट से बच जाता है और फ्लेम थ्रोर का यूज करता है, जो कि लग जाता है इलेक्ट्रोवाइट को। तभी ड्रेक बोलता है, जाओ इलेक्ट्रोवाइट थंडर पंच का यूज करो। इलेक्ट्रोवाइट थंडर पंच का यूज करता है, जो कि लग जाता है चारजार्ड को और चारजार्ड इससे पैरालाइज हो जाता है। तभी ऐश अपने चारजार्ड से बोलता है, चारजार्ड तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें उठना ही होगा। उठो और सेस्पिटोज का यूज करो। चारजार्ड पैरालाइज से ठीक हो जाता है और सेस्पिटोज का यूज करता है। सेस्पिटोज के लगते ही इलेक्ट्रोवाइट हार जाता है और यह देखकर ड्रेक ऐश से बोलता है, बहुत बढ़िया ऐश, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और तभी ड्रेक अपने दूसरे पोकेमोन को भेजता है, जो कि होता है रेजिस्टील। ऐश रेजिस्टील को देखकर चौंक जाता है, क्या फिर से एक लेजेंडरी पोकेमोन। ऐश अपने चारजार्ड को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने पिकाचू को और पिकाचू से बोलता है, जाओ पिकाचू वॉल टैकल का यूज करो। पिकाचू वॉल टैकल का यूज करता है, जो कि लग जाता है रेजिस्टील को और रेजिस्टील को डैमेज कर देता है। तभी ड्रेक अपने रेजिस्टील से बोलता है, जाओ रेजिस्टील हाइपर बीम का यूज करो। रेजिस्टील हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू को डैमेज कर देता है। तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है, जाओ पिकाचू पहले इलेक्ट्रोवेव और बाद में थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू इलेक्ट्रोवेव और थंडरबोल्ट का कॉम्बिनेशन अटैक इस्तेमाल करता है, जो कि लग जाता है रेजिस्टील को और रेजिस्टील को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने चारजार्ड को। और तभी ड्रेक अपने रेजिस्टील से बोलता है, जाओ रेजिस्टील हाइपर बीम का यूज करो। और रेजिस्टील हाइपर बीम का यूज करता है और तभी ऐश अपने चारजार्ड से बोलता है, चारजार्ड उससे बचो और फुल पावर के साथ फायर ब्लास्ट का यूज करो। चारजार्ड उससे बच जाता है और फायर ब्लास्ट का यूज करता है। फायर ब्लास्ट जाकर लग जाता है रेजिस्टील को और फायर ब्लास्ट से लगते ही रेजिस्टील हार जाता है। और यह देखकर ड्रेक बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भेजता है अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन ड्रैगनाइट को। ऐश ड्रैगनाइट को देखकर अपने चारजार्ड से बोलता है, जाओ चारजार्ड फुल पावर के साथ ड्रैगन रेंज का यूज करो। चारजार्ड फुल पावर से ड्रैगन रेंज का यूज करता है और ड्रेक भी अपने ड्रैगनाइट से बोलता है, जाओ ड्रैगनाइट तुम भी पूरी ताकत से ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करो। दोनों की ड्रैगन रेंज आपस में टकरा जाती हैं और इससे दोनों पोकेमोन को डैमेज पहुंचता है। चारजार्ड को डैमेज देख ऐश अपने चारजार्ड को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने लुकारियो को और अपने लुकारियो से बोलता है, जाओ लुकारियो स्टील बीम का यूज करो। लुकारियो स्टील बीम का यूज करता है, जो कि लग जाता है ड्रैगनाइट को और ड्रैगनाइट को डैमेज कर देता है। तभी ड्रेक अपने ड्रैगनाइट से बोलता है, जाओ ड्रैगनाइट हाइपर बीम का यूज करो। हाइपर बीम जाकर लग जाती है लुकारियो को और लुकारियो को डैमेज कर देती है। लुकारियो को डैमेज देख ऐश लुकारियो को मेगा इवोल्व कर लेता है और बोलता है, जाओ लुकारियो फुल पावर से जायंट ऑरेंज स्पेयर का यूज करो। लुकारियो पूरी ताकत से जायंट ऑरेंज स्पेयर का यूज करता है, जो कि लग जाता है ड्रैगनाइट को और ड्रैगनाइट हार जाता है। और यह देखकर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिर मैंने लेजेंड लीग भी जीत ली। तभी ड्रेक ऐश के पास आकर बोलता है, वाकई ऐश तुम अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और मुझे आज की बैटल में बहुत मजा आया और ऐसी बैटल मैं तुम्हारे साथ बाद में दोबारा और करना चाहूंगा। तभी ऐश ड्रेक से बोलता है, शुक्रिया ड्रेक, मैं भी तुमसे फ्यूचर में बैटल जरूर करना चाहूंगा। और ड्रेक वहां से चला जाता है। तभी मिस्टी और ब्रोक ऐश के पास आ जाते हैं और ऐश से बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस ऐश, आखिर तुमने लेजेंड लीग भी जीत ली। और तभी रेफरी मास्टर लीग के मास्टर 8 को इंट्रोड्यूस करवाता है और जिसमें ऐश 8वें नंबर पर होता है।
और तभी एस देखता है कि उसकी अगली बैटल टोबाइस के साथ होने वाली थी, जो कि मास्टर रेट में नंबर 4 पर था। यह देखकर एस चौंक जाता है। अब मास्टर लीग को केवल 1 महीना बचा था और एस को अब भी एक लेजेंडरी पोकेमोन की तलाश थी। तो एस निकल पड़ता है एक और लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने के लिए। तभी ब्रोक एस से बोलता है, एस तुम कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने वाले हो? तभी एस बोलता है, मेरे डैड के पास डियालगा है, तो मुझे डियालगा से भी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन चाहिए। तभी ब्रोक बोलता है, डियालगा से ताकतवर तो केवल 3 ही पोकेमोन हैं, जो कि है आर्कियस, ग्रेटिना और पाल्किया। यह देखकर एस बोलता है, ओ अच्छा, तो मुझे ग्रेटिना को पकड़ना चाहिए। और यह कहकर एस ग्रेटिना की खोज में निकल पड़ता है। तभी मिस्टी बोलती है, एस ग्रेटिना को पकड़ने के लिए तुम्हें पहले ग्रेटिना के टक्कर के पोकेमोन को पकड़ना चाहिए, वरना तुम ग्रेटिना को नहीं पकड़ पाओगे। तभी एस बोलता है, ऐसे तो मुझे फिर पाल्किया को पकड़ना चाहिए। तभी ब्रोक बोलता है, नहीं एस, एक ऐसा पोकेमोन है जो इन सबको बराबर की टक्कर दे सकता है। तभी एस बोलता है, क्या सच में ब्रोक, वह कौन सा पोकेमोन है? तभी ब्रोक बोलता है, वह पोकेमोन है हुपा अनबाउंड। हुपा अनबाउंड इसलिए ताकतवर है क्योंकि वह अपने रिंग से किसी भी पोकेमोन को बुला सकता है। तभी एस बोलता है, नहीं ब्रोक, शायद तुम उस वक्त हमारे साथ नहीं थे जब हम हुपा के साथ लड़े थे। तभी एस ब्रोक से बोलता है, क्या एस तुम हुपा से भी लड़ चुके हो? तभी एस बोलता है, हाँ ब्रोक, मैंने हुपा से भी फाइट की है। और तभी एस को मेगा रेक्यूजा की याद आती है। और तभी एस बोलता है, रुको जरा 1 मिनट, मुझे पता है कौन सा पोकेमोन बेस्ट रहेगा। और तभी मिस्टी और ब्रोक साथ में बोलता है, वह कौन सा पोकेमोन है एस? तभी एस बोलता है, वह कोई और नहीं बल्कि है मेगा रेक्यूजा। और तभी मिस्टी और ब्रोक चौंक जाते हैं, क्या मेगा रेक्यूजा? तभी एस बोलता है, हाँ मेगा रेक्यूजा, मैंने मेगा रेक्यूजा के साथ ही बाकी लेजेंडर के साथ बैटल की थी और मैं अब तक हैरान हूँ मेगा रेक्यूजा की पावर देखकर, क्योंकि मेगा रेक्यूजा ने अकेले ही सभी लेजेंडरी को हैंडल कर लिया था। तो अब मेरे अकॉर्डिंग मेगा रेक्यूजा ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो अब तय रहा, मैं पकड़ूंगा केवल मेगा रेक्यूजा को ही। और यह कहकर एस, मिस्टी और ब्रोक मेगा रेक्यूजा की तलाश में निकल पड़ते हैं। फाइनली एस ड्रेक को हराकर बन जाता है लेजेंड लीग का चैंपियन। अब केवल एस का एक ही सपना बचता है, किसी भी तरह पोकेमोन मास्टर को हराना। लेकिन एस के सामने अभी भी एक मुसीबत और खड़ी थी, क्योंकि मास्टर लीग में हिस्सा लेने के लिए एस को 3 लेजेंडरी पोकेमोन की जरूरत थी, लेकिन उसके पास अब भी एक लेजेंडरी पोकेमोन की कमी थी। तो एस निकल पड़ता है अपने तीसरे लेजेंडरी पोकेमोन की तलाश में, जो कि होता है मेगा रेक्यूजा। एस, मिस्टी और ब्रोक मेगा रेक्यूजा की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन रेक्यूजा उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी ब्रोक बोलता है, एस क्यों ना हम प्रोफेसर ओक से बात करें, प्रोफेसर ओक को सभी पोकेमोन के बारे में पता होता है, तो हो सकता है कि उन्हें मेगा रेक्यूजा का भी पता हो। तभी एस बोलता है, अच्छा आइडिया है ब्रोक। तभी एस प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है और एस प्रोफेसर ओक से बोलता है, प्रोफेसर ओक, मुझे मास्टर लीग में हिस्सा लेने के लिए मेगा रेक्यूजा की जरूरत है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें रेक्यूजा कहाँ मिलेगा? तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, एस मेगा रेक्यूजा को पकड़ने के लिए तुम्हें होएन रीजन जाना होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेक्यूजा होएन रीजन के आसपास ही कहीं रहता है। तभी एस बोलता है, शुक्रिया प्रोफेसर ओक। एस, मिस्टी और ब्रोक होएन रीजन के लिए निकल पड़ते हैं। एस, मिस्टी और ब्रोक होएन रीजन में रेक्यूजा की तलाश करते हैं, लेकिन रेक्यूजा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। रेक्यूजा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो जाते हैं पोकेमोन सेंटर में। और पोकेमोन सेंटर में वह नर्स जोय से पूछताछ करते हैं और नर्स जोय से उन्हें पता चलता है कि रेक्यूजा होएन रीजन के रेक्यूजा टावर में रहता है। एस, मिस्टी और ब्रोक होएन रीजन के रेक्यूजा टावर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी ब्रोक एस से बोलता है, एस तुम रेक्यूजा से किस पोकेमोन के साथ बैटल करना चाहते हो? तभी एस बोलता है, ब्रोक मैं रेक्यूजा से फाइट करूंगा अपने सोलगैलियो के साथ। और तभी वो तीनों रेक्यूजा टावर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी रेक्यूजा दिखाई नहीं देता। और तभी एस रेक्यूजा को बुलाने लगता है और रेक्यूजा वहां पर आ जाता है और एस रेक्यूजा को एक बैटल के लिए चुनौती देता है और रेक्यूजा चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एस सबसे पहले भेजता है अपने सोलगैलियो को और सोलगैलियो से बोलता है, जाओ सोलगैलियो हाइपर बीम का यूज करो। और सोलगैलियो हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि लग जाता है रेक्यूजा को और रेक्यूजा को इफेक्टिव कर देता है। और तभी रेक्यूजा अपने मेगा फॉर्म में आ जाता है। रेक्यूजा को मेगा इवोल्व होते देख एस अपने सोलगैलियो से बोलता है, जाओ सोलगैलियो सन स्टील स्ट्राइक का यूज करो। सोलगैलियो सन स्टील स्ट्राइक का यूज करता है, जो कि लग जाता है मेगा रेक्यूजा को और मेगा रेक्यूजा को डैमेज कर देता है। और तभी मेगा रेक्यूजा हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि लग जाता है सोलगैलियो को और रेक्यूजा की हाइपर बीम सोलगैलियो को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। सोलगैलियो को डैमेज देख एस अपने सोलगैलियो से बोलता है, जाओ सोलगैलियो एक बार फिर से सन स्टील स्ट्राइक का यूज करो। सोलगैलियो सन स्टील स्ट्राइक का यूज करता है। सोलगैलियो को सन स्टील स्ट्राइक का यूज करते देख रेक्यूजा भी अपने सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन असेंट का यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन मेगा रेक्यूजा का ड्रैगन असेंट कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जो कि लग
जाता है सोलगैलियो को और सोलगैलियो हार जाता है। और यह देखकर ऐश चौंक जाता है, क्या एक ही अटैक में सोलगैलियो को हरा दिया। तभी ऐश भेजता है अपने दूसरे पोकेमोन जो कि होता है जैप्डोस, और ऐश अपने जैप्डोस से बोलता है, जाओ जैप्डोस थंडरबोल्ट का यूज करो। जैप्डोस थंडरबोल्ट का यूज करता है जो कि लग जाता है मेगा रेक्वेजा को, लेकिन मेगा रेक्वेजा को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तभी रेक्वेजा यूज करता है ड्रैको मीटियोर जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस को डैमेज कर देता है। तभी ऐश अपने जैप्डोस से बोलता है, जाओ जैप्डोस थंडर स्पार्क का यूज करो। जैप्डोस थंडर स्पार्क का यूज करता है जो कि लग जाता है मेगा रेक्वेजा को, लेकिन मेगा रेक्वेजा को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और यह देखकर ऐश चौंक जाता है, क्या मेरे एक भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा। तभी मेगा रेक्वेजा अपना सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन असेंट का यूज करता है जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस भी हार जाता है। मेगा रेक्वेजा की इतनी पावर को देखकर ऐश सोचता है, लगता है मेगा रेक्वेजा को हरा पाना इतना आसान नहीं है। और तभी ऐश, मिस्टी और ब्रोक पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं और ऐश दोबारा से प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है और प्रोफेसर ओक से बोलता है, प्रोफेसर ओक, मेगा रेक्वेजा ने मेरे सभी पोकेमॉन को अकेले ही हरा दिया, तो अब आप ही बताइए कि मैं मेगा रेक्वेजा को कैसे पकड़ूं। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश तुम जोटो रीजन जाकर चक से मास्टर बॉल ले आओ। मास्टर बॉल से किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को आसानी से पकड़ा जा सकता है। और तभी ऐश, मिस्टी और ब्रोक निकल पड़ते हैं जोटो रीजन के लिए और जोटो रीजन में चक से मिलते हैं और चक से बोलते हैं, चक हमें प्रोफेसर ओक ने मास्टर बॉल लेने के लिए भेजा है, तो आप हमें एक मास्टर बॉल दे दो। तभी चक बोलता है, ऐश अभी मेरे पास केवल 2 ही मास्टर बॉल हैं, इसलिए तुम इन दोनों मास्टर बॉल को ले जाओ। और ऐश, मिस्टी और ब्रोक चक से मास्टर बॉल लेकर वापस होयन रीजन चले जाते हैं। और होयन रीजन जाते ही वह सबसे पहले रेक्वेजा टावर में जाते हैं और रेक्वेजा टावर में ऐश मेगा रेक्वेजा को फिर से बैटल के लिए चैलेंज करता है। मेगा रेक्वेजा फिर से ऐश के बैटल को एक्सेप्ट कर लेता है। इस बार ऐश अपने सभी पोकेमॉन को एक साथ बैटल के लिए भेजता है जो ऐश सभी पोकेमॉन से बोलता है, चलो सब अपना सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करो। सभी पोकेमॉन अपना सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हैं जो कि लग जाता है मेगा रेक्वेजा को और मेगा रेक्वेजा को डैमेज कर देता है। और मेगा रेक्वेजा को डैमेज देख ऐश मास्टर बॉल को फेंकता है और मेगा रेक्वेजा मास्टर बॉल में कैप्चर हो जाता है। और मेगा रेक्वेजा की कैप्चर होते ही ऐश, मिस्टी और ब्रोक एक साथ चीयर अप करते हैं। अब मास्टर लीग के पहले राउंड को केवल एक दिन बचा था। ऐश की मास्टर लीग की पहली बैटल टोबैश के साथ होने वाली थी और ऐश को ये पहले से ही पता था कि टोबैश कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, इसलिए ऐश बैटल से पहले अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को चुन लेता है। और यह बैटल 6v6 की होने वाली थी, तो ऐश केवल अपने टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को ही चुनता है। मास्टर लीग की पहली बैटल स्टार्ट होती है। ऐश और टोबैश आमने सामने होते हैं। दोनों बैटल से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। टोबैश बैटल के लिए सबसे पहले भेजता है अपने इन्फरनेप को और ऐश भेजता है अपने चारिजोर्ड को। और तभी रेफरी बैटल स्टार्ट करने का आदेश देता है। दोनों पोकेमॉन में बैटल स्टार्ट होती है। टोबैश अपने इन्फरनेप से बोलता है, जाओ इन्फरनेप फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। इन्फरनेप फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है और ऐश भी अपने चार्जार्ड से बोलता है, जाओ चार्जार्ड तुम भी फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। दोनों पोकेमॉन फुल पावर से फ्लेम थ्रोअर का यूज करते हैं। दोनों फ्लेम थ्रोअर आपस में टकरा जाते हैं और इससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। और तभी ऐश अपने चार्जार्ड से बोलता है, जाओ चार्जार्ड ड्रैगन रेंज का यूज करो। चार्जार्ड ड्रैगन रेंज का यूज करता है जो कि लग जाता है इन्फरनेप को और इन्फरनेप को इफेक्टिव कर देता है। और तभी टोबैश अपने इन्फरनेप से बोलता है, जाओ इन्फरनेप फ्लेम ब्लेज का यूज करो। इन्फरनेप फ्लेम ब्लेज का यूज करता है जो कि लग जाता है चार्जार्ड को और चार्जार्ड को डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने चार्जार्ड से बोलता है, चार्जार्ड तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, जाओ और स्टील विंग का यूज करो। चार्जार्ड स्टील विंग का यूज करता है जो कि लग जाता है इन्फरनेप को और इन्फरनेप को इफेक्टिव कर देता है। तभी टोबैश अपने इन्फरनेप से बोलता है, इन्फरनेप अब बस बहुत हुआ, जाओ और फुल पावर से फ्लेम ब्लेज का यूज करो। इन्फरनेप फुल पावर से फ्लेम ब्लेज का यूज करता है। और तभी ऐश भी अपने चार्जार्ड से बोलता है, चार्जार्ड उससे बचो और तुम भी अपने सबसे पावरफुल अटैक सेस्पिटोज का यूज करो। चार्जार्ड फ्लेम ब्लेज से बच जाता है और अपने सबसे पावरफुल अटैक सेस्पिटोज का यूज करता है जो कि लग जाता है इन्फरनेप को और इन्फरनेप को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने चार्जार्ड से बोलता है, चार्जार्ड अब इन्फरनेप का खेल खत्म करो, जाओ और ड्रैगन रेज का यूज करो। चार्जार्ड ड्रैगन रेज का यूज करता है जो कि लग जाता है इन्फरनेप को और इन्फरनेप हार जाता है। और तभी टोबैश अपना दूसरा पोकेमॉन भेजता है जो कि होता है सुइकून। और सुइकून को देख ऐश अपने चार्जार्ड को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने पिकाचू को और पिकाचू से बोलता है, जाओ पिकाचू थंडरबोल्ट
थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करता है जो कि लग जाता है सुइकून को और सुइकून को डैमेज कर देता है। और तभी टोबाइस अपने सुइकून से बोलता है जाओ सुइकून वाटर पल्स का यूज करो। सुइकून वाटर पल्स का यूज करता है जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू को डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, जाओ और आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू उड़ता है और आयरन टेल का यूज करता है। और तभी टोबाइस अपने सुइकून से बोलता है सुइकून उससे बचो और हाइपर बीम का यूज करो। सुइकून आयरन टेल से बच जाता है और हाइपर बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू को डैमेज कर देता है। तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का यूज करो। पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का यूज करता है जो कि लग जाता है सुइकून को और सुइकून को डैमेज कर देता है। सुइकून को डैमेज देख टोबाइस अपने सुइकून से बोलता है सुइकून तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, जाओ और हाइड्रो पंप का यूज करो। सुइकून हाइड्रो पंप का यूज करता है जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू को डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू अब वक्त आ गया है कि सुइकून का खेल खत्म किया जाए, जाओ और 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करो। ऐश और पिकाचू जीप मूव का यूज करते हैं जो कि लग जाता है सुइकून को और सुइकून हार जाता है। और यह देखकर टोबाइस सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर मैं ऐश के एक भी पोकेमोन को नहीं हरा पा रहा हूँ। अब लगता है मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन लेना ही पड़ेगा। और तभी टोबाइस भेजता है अपने डार्कराय को और डार्कराय से बोलता है जाओ डार्कराय ड्रीम ईटर का यूज करो। डार्कराय ड्रीम ईटर का यूज करता है जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू डार्कराय के ड्रीम ईटर में फंस जाता है। और तभी टोबाइस डार्कराय से डार्क पल्स यूज करने को बोलता है जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू हार जाता है। और तभी ऐश अपने दूसरे पोकेमोन ग्रीनिंजा को भेजता है और ग्रीनिंजा से बोलता है जाओ ग्रीनिंजा वाटर सुरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा वाटर सुरिकेन का यूज करता है जो कि लग जाता है डार्कराय को और डार्कराय को डैमेज कर देता है। और तभी टोबाइस अपने डार्कराय से बोलता है जाओ डार्कराय एक बार फिर से ड्रीम ईटर का यूज करो। डार्कराय फिर से ड्रीम ईटर का यूज करता है जो कि लग जाता है ग्रीनिंजा को और ग्रीनिंजा भी डार्कराय के ड्रीम ईटर में फंस जाता है। और तभी ऐश ग्रीनिंजा के साथ वन इवॉल्व हो जाता है और ड्रीम ईटर से बाहर निकल जाता है। और यह देखकर टोबाइस चौंक जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी ऐश टोबाइस से बोलता है टोबाइस मेरा पोकेमोन कुछ भी कर सकते हैं। और तभी टोबाइस अपने डार्कराय से बोलता है जाओ डार्कराय आइस बीम का यूज करो। डार्कराय आइस बीम का यूज करता है लेकिन ग्रीनिंजा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आइस बीम ग्रीनिंजा को छू भी नहीं पाती। तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा से बोलता है चलो ग्रीनिंजा खेल खत्म करे, जाओ और जायंट वाटर सुरिकेन का यूज करो। तभी टोबाइस ऐश से बोलता है अभी नहीं ऐश, जाओ डार्कराय जायंट शैडो बॉल का यूज करो। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इससे दोनों के पोकेमोन ही लड़ने के काबिल नहीं होते। और तभी टोबाइस अपने दूसरे पोकेमोन को भेजता है जो कि होता है लाटियोस और ऐश भेजता है अपने जैप्डोस को। दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने जैप्डोस से बोलता है जाओ जैप्डोस थंडर का यूज करो। और तभी टोबाइस भी अपने लाटियोस से बोलता है जाओ लाटियोस उससे बचो और साई बीम का यूज करो। लाटियोस उससे बच जाता है और साई बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस को डैमेज कर देता है। और तभी टोबाइस अपने लाटियोस से बोलता है जाओ लाटियोस एक बार फिर से साई बीम का यूज करो। लाटियोस फिर से साई बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने जैप्डोस से बोलता है जैप्डोस तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, जाओ और थंडर स्पार्क का यूज करो। जैप्डोस थंडर स्पार्क का यूज करता है जो कि लग जाता है लाटियोस को और लाटियोस को इफेक्टिव कर देता है। और तभी टोबाइस अपने लाटियोस से बोलता है चलो इसका खेल खत्म करें, जाओ और हाइपर बीम का यूज करो। लाटियोस हाइपर बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस हार जाता है। और तभी ऐश भेजता है अपने दूसरे पोकेमोन को जो कि होता है चारिजार्ड और ऐश अपने चारिजार्ड से बोलता है जाओ चारिजार्ड सेस्पिटोज का यूज करो। चारिजार्ड सेस्पिटोज का यूज करता है जो कि लग जाता है लाटियोस को और लाटियोस को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी टोबाइस अपने लाटियोस से बोलता है जाओ लाटियोस और हाइपर बीम का यूज करो। लाटियोस हाइपर बीम का यूज करता है। और तभी ऐश भी अपने चार्जार्ड से बोलता है जाओ चार्जार्ड ड्रैगन पल्स का यूज करो। चार्जार्ड ड्रैगन पल्स का यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे दोनों पोकेमोन को डैमेज पहुंचता है। और तभी ऐश अपने चार्जार्ड से बोलता है चार्जार्ड अब वक्त आ गया है खेल खत्म करने का, जाओ और एक बार फिर
से ड्रैगन पल्स का यूज करो। चार्जार्ड एक बार फिर से ड्रैगन पल्स का यूज करता है जो कि लग जाता है लाटियोस को और लाटियोस हार जाता है। और यह देखकर टोबाइस सोचता है कि अब मुझे अपने सीक्रेट वेपन का यूज करना ही पड़ेगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, नहीं अभी नहीं। और तभी टोबाइस भेजता है अपने दूसरे पोकेमोन जो कि होता है जर्नियस। एस जर्नियस को देखकर चौंक जाता है, क्या एक जर्नियस? और तभी टोबाइस अपने जर्नियस से बोलता है, जाओ जर्नियस फेरी ओरा का यूज करो। जर्नियस फेरी ओरा का यूज करता है जो कि लग जाता है चार्जार्ड को और चार्जार्ड हार जाता है। और यह देखकर एस जरा सा मुस्कुराता है और टोबाइस से बोलता है, टोबाइस तुम्हारा खेल खत्म। और भेजता है अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन रेक्वेजा को। टोबाइस रेक्वेजा को देखकर चौंक जाता है, क्या एक रेक्वेजा? और अपने जर्नियस से बोलता है, चलो जर्नियस एक बार फिर से फेरी ओरा का यूज करो। जर्नियस फिर से फेरी ओरा का यूज करता है जो कि लग जाता है रेक्वेजा को और रेक्वेजा को डैमेज कर देता है। तभी एस अपने रेक्वेजा से बोलता है, चलो रेक्वेजा जर्नियस का खेल खत्म करो, जाओ और ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्वेजा ड्रैगन असेंट का यूज करता है जो कि लग जाता है जर्नियस को और जर्नियस भी हार जाता है। और अब केवल टोबाइस के पास केवल एक पोकेमोन बचा था। और तभी टोबाइस भेजता है अपने आखिरी पोकेमोन डिओक्सिस को। और डिओक्सिस को देखकर एस सोचता है, क्या एक डिओक्सिस? और अपने रेक्वेजा से बोलता है, रेक्वेजा इसे हराने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो मेगा इवोल्व हो जाओ। और रेक्वेजा मेगा इवोल्व हो जाता है। और तभी टोबाइस अपने डिओक्सिस से बोलता है, डिओक्सिस अटैक फॉर्म में आकर जैप कैनन का यूज करो। डिओक्सिस अटैक फॉर्म में जैप कैनन का यूज करता है। और तभी एस अपने मेगा रेक्वेजा से बोलता है, चल रेक्वेजा हो जाए, उससे बचो और ड्रैगन पल्स का यूज करो। रेक्वेजा जैप कैनन से बच जाता है और ड्रैगन पल्स का यूज करता है जो कि लग जाता है डिओक्सिस को और डिओक्सिस को डैमेज कर देता है। और तभी एस अपने डिओक्सिस से बोलता है, डिओक्सिस तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, चलो उठो और पॉइजन जेब का यूज करो। डिओक्सिस पॉइजन जेब का यूज करता है जो कि लग जाता है रेक्वेजा को और रेक्वेजा को इफेक्टिव कर देता है। और रेक्वेजा को इफेक्टिव देख एस सोचता है कि अब बैटल को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा और अपने रेक्वेजा से बोलता है, चलो रेक्वेजा खेल खत्म करो, जाओ और ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्वेजा ड्रैगन असेंट का यूज करता है जो कि लग जाता है डिओक्सिस को और डिओक्सिस हार जाता है। और इस प्रकार एस मेगा रेक्वेजा की मदद से मास्टर लीग का पहला राउंड जीत लेता है। फाइनली एस टोबाइस को हराकर मास्टर लीग का पहला राउंड जीत लेता है और पहुंच जाता है मास्टर लीग के सेकंड राउंड में। और मास्टर लीग के सेकंड राउंड में एस की बैटल होने वाली थी शीट्रा के साथ। और वहीं दूसरी ओर फाइट चल रही थी एस के डैड और पतंगा की, जहां एस के डैड के 3 पोकेमोन पहले ही हार चुके थे और पतंगा का भी केवल आखिरी पोकेमोन बचा था। और तभी पतंगा भेजता है अपने आखिरी पोकेमोन जेशियन को। और पतंगा अपने जेशियन से बोलता है, चलो जेशियन अपने सिग्नेचर मूव बेहेमथ ब्लेड का यूज करो। जेशियन अपने सिग्नेचर मूव बेहेमथ ब्लेड का यूज करता है जो कि लग जाता है डियाल्गा को और डियाल्गा को इफेक्टिव कर देता है। और तभी एस के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा तुम भी अपना सिग्नेचर मूव रोर ऑफ टाइम का यूज करो। डियाल्गा अपना सिग्नेचर मूव रोर ऑफ टाइम का यूज करता है जो कि लग जाता है जेशियन को और जेशियन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी पतंगा अपने जेशियन से बोलता है, चलो जेशियन मेटल क्लो का यूज करो। और तभी जेशियन मेटल क्लो का यूज करता है जो कि लग जाता है डियाल्गा को और डियाल्गा को डैमेज कर देता है। और तभी एस के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा खेल खत्म करें, जाओ और एक बार फिर से रोर ऑफ टाइम का यूज करो। और तभी पतंगा भी अपने जेशियन से बोलता है, चलो जेशियन तुम भी फिर से फुल पावर से बेहेमथ ब्लेड का यूज करो। दोनों पोकेमोन फुल पावर से अपने सिग्नेचर मूव का यूज करते हैं। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरे स्टेडियम में कोहरा ही कोहरा हो जाता है। और कोहरे की हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि डियाल्गा अब भी खड़ा है और जेशियन हार चुका है। और तभी रेफरी एस के डैड को विनर घोषित करता है और एस के डैड भी मास्टर लीग का पहला राउंड जीत लेते हैं और पहुंच जाते हैं अगले राउंड में। और तभी एस स्टेडियम से बाहर आ जाता है और एस के बाहर आते ही एस की मुलाकात होती है उसके अगले राइवल शीट्रा के साथ। और शीट्रा एस से बोलता है, एस कल तुम्हारा आखिरी मैच होगा क्योंकि कल तुम मुझसे हारने वाले हो। और यह बोलकर शीट्रा वहां से चला जाता है। मास्टर लीग का एस का दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। एस और शीट्रा आमने सामने होते हैं और तभी रेफरी दोनों से अपने पहले पोकेमोन बाहर निकालने को कहता है। शीट्रा सबसे पहले भेजता है अपने जेरोरा को और एस भेजता है अपने ग्रीनिंजा को। और तभी रेफरी बैटल स्टार्ट करने की घोषणा करता है। शीट्रा अपने जेरोरा से बोलता है, चलो जेरोरा हाइपर बीम का यूज करो। जेरोरा हाइपर बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है ग्रीनिंजा को और ग्रीनिंजा को डैमेज कर देता है। एस ग्रीनिंजा को डैमेज देख
ग्रीनिंजा के साथ बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और अपने ग्रीनिंजा से बोलता है जाओ ग्रीनिंजा वाटर सूरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा वाटर सूरिकेन का यूज करता है जो कि लग जाता है जेरोरा को और जेरोरा को डैमेज कर देता है। जेरोरा को डैमेज देख सीट्रा अपने जेरोरा से बोलता है जेरोरा तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, जाओ और थंडर शॉक का यूज करो। जेरोरा अपने आप को संभाल लेता है और थंडर शॉक का यूज करता है और तभी एस अपने ग्रीनिंजा से बोलता है ग्रीनिंजा उससे बचो और एरियल एज का यूज करो। ग्रीनिंजा थंडर शॉक से बच जाता है और एरियल एज का यूज करता है जो कि लग जाता है जेरोरा को और जेरोरा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और तभी एस अपने ग्रीनिंजा से जायंट वाटर सूरिकेन का यूज करने को बोलता है और तभी सीट्रा अपने जेरोरा से बोलता है जेरोरा उससे बचो और प्लाज्मा फिस्ट का यूज करो। जेरोरा जायंट वाटर सूरिकेन से बच जाता है और प्लाज्मा फिस्ट का यूज करता है जो कि लग जाता है ग्रीनिंजा को और ग्रीनिंजा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और तभी एस अपने ग्रीनिंजा से एक बार फिर से जायंट वाटर सूरिकेन का यूज करने को बोलता है। ग्रीनिंजा फिर से जायंट वाटर सूरिकेन का यूज करता है और तभी सीट्रा भी अपने जेरोरा से एक बार फिर से प्लाज्मा फिस्ट का यूज करने को बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें दिखाया जाता है कि इससे दोनों पोकेमोन ही लड़ने के काबिल नहीं होते और यह देखकर सीट्रा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या एक नॉर्मल पोकेमोन से मेरे जेरोरा को हरा दिया। और तभी सीट्रा अपने दूसरे पोकेमोन को भेजता है जो कि होता है राइक्यू और राइक्यू को देखकर एस भेजता है अपने जैप्डोस को और अपने जैप्डोस से बोलता है चलो जैप्डोस अपने सबसे पावरफुल अटैक ड्रिल पैक का यूज करो। जैप्डोस ड्रिल पैक का यूज करता है जो कि लग जाता है राइक्यू को और राइक्यू को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और तभी सीट्रा अपने राइक्यू से बोलता है चलो राइक्यू तुम भी अपने सबसे पावरफुल अटैक थंडर क्लाउड का यूज करो। राइक्यू थंडर क्लाउड का यूज करता है जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और तभी एस अपने जैप्डोस से बोलता है चलो जैप्डोस हाइपर बीम का यूज करो। जैप्डोस हाइपर बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है राइक्यू को और राइक्यू को डैमेज कर देता है और तभी सीट्रा अपने राइक्यू से थंडर बोल्ट यूज करने को बोलता है और एस भी अपने जैप्डोस से थंडर बोल्ट यूज करने को बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे दोनों पोकेमोन को डैमेज पहुंचता है और राइक्यू को डैमेज देख एस अपने जैप्डोस से एक बार फिर से ड्रिल पैक यूज करने को बोलता है। जैप्डोस एक बार फिर से ड्रिल पैक का यूज करता है जो कि लग जाता है राइक्यू को और राइक्यू हार जाता है और तभी सीट्रा भेजता है अपने दूसरे पोकेमोन हीटरन को और हीटरन को देखकर एस चौंक जाता है, क्या फिर से एक लेजेंडरी पोकेमोन, और अपने जैप्डोस से फिर से ड्रिल पैक यूज करने को बोलता है। तभी सीट्रा अपने हीटरन से बोलता है चलो हीटरन उससे बचो और उन्हें दिखाओ कि तुम में कितना दम है, जाओ और अपने सबसे पावरफुल अटैक मैग्मा स्ट्रॉम का यूज करो। हीटरन मैग्मा स्ट्रॉम का यूज करता है जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस भी हार जाता है। हीटरन की इतनी ताकत को देखकर एस भेजता है अपने पावरफुल पोकेमोन सोलगैलियो को और अपने सोलगैलियो से बोलता है चलो सोलगैलियो हो जाए, जाओ और सोलर बीम का यूज करो। सोलगैलियो सोलर बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है हीटरन को और हीटरन को डैमेज कर देता है और तभी सीट्रा अपने हीटरन से फिर से एक बार मैग्मा स्ट्रॉम यूज करने को बोलता है जो कि लग जाता है सोलगैलियो को और सोलगैलियो को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और तभी एस अपने सोलगैलियो से बोलता है चलो सोलगैलियो खेल खत्म करो, जाओ और सन स्टील स्ट्राइक का यूज करो। सोलगैलियो सन स्टील स्ट्राइक का यूज करता है जो कि लग जाता है हीटरन को और हीटरन हार जाता है, लेकिन हीटरन के मैग्मा ने सोलगैलियो को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था और इसी मौके का फायदा उठाकर सीट्रा भेजता है अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन जामाजेंटा को और अपने जामाजेंटा से बोलता है जाओ जामाजेंटा अपने सबसे पावरफुल अटैक बेहमत बेस का यूज करो। जामाजेंटा बेहमत बेस का यूज करता है जो कि लग जाता है सोलगैलियो को और सोलगैलियो को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और यह देखकर सीट्रा चौंक जाता है, क्या सोलगैलियो अब भी खड़ा है। तभी एस अपने सोलगैलियो से बोलता है चलो सोलगैलियो एक बार फिर से सन स्टील स्ट्राइक का यूज करो। सोलगैलियो एक बार फिर से सन स्टील स्ट्राइक का यूज करता है जो कि लग जाता है जामाजेंटा को और जामाजेंटा को डैमेज कर देता है और यह देखकर सीट्रा बोलता है अब बस बहुत हुआ, जाओ जामाजेंटा एक बार फिर से बेहमत बेस का यूज करो। जामाजेंटा एक बार फिर से बेहमत बेस का यूज करता है जो कि लग जाता है सोलगैलियो को, लेकिन इस बार सोलगैलियो हार जाता है और तभी एस अपने सोलगैलियो से बोलता है तुमने अच्छी कोशिश की सोलगैलियो और भेजता है अपने दूसरे पोकेमोन चारिजार्ड को और तभी सीट्रा अपने जामाजेंटा को वापस बुला लेता है
है और भेजता है अपने गार्चोप को। और तभी एस अपने चार्जार्ड से फ्लेम थ्रोअर यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है गार्चोप को और गार्चोप को डैमेज कर देता है। गार्चोप को डैमेज देख सीट्रा अपने गार्चोप से हाइपर बीम यूज करने को बोलता है और तभी एस अपने चार्जार्ड से बोलता है, चार्जार्ड उससे बचो और ड्रैगन पल्स का यूज करो। चार्जार्ड उससे बच जाता है और ड्रैगन पल्स का यूज करता है, जो कि लग जाता है गार्चोप को और गार्चोप को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी सीट्रा अपने गार्चोप से ड्रैको मीटियोर यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है चार्जार्ड को और चार्जार्ड को डैमेज कर देता है। और तभी एस चार्जार्ड से फाइनल अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि होता है सेस्पिटोस और सेस्पिटोस लग जाता है गार्चोप को और गार्चोप हार जाता है। और तभी सीट्रा भेजता है एक और लेजेंडरी पोकेमोन ग्राउडोन को और एस ग्राउडोन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या एक ग्राउडोन। और तभी सीट्रा अपने ग्राउडोन से बोलता है, ग्राउडोन प्रेसिपाइज ब्लेड का यूज करो। ग्राउडोन प्रेसिपाइज ब्लेड का यूज करता है, जो कि लग जाता है चार्जार्ड को और चार्जार्ड हार जाता है। चार्जार्ड के हारते ही अब एस के पास केवल 2 पोकेमोन बचे थे और सीट्रा के पास भी केवल 2 पोकेमोन बचे थे। तभी एस सोचता है कि मेरा पिकाचू ग्राउडोन को नहीं हरा सकता, अब लगता है मुझे अपने रेक्वेजा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और तभी एस भेजता है अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन रेक्वेजा को और रेक्वेजा को देखते ही सीट्रा चौंक जाता है, क्या एक रेक्वेजा। और अपने ग्राउडोन से बोलता है, चलो ग्राउडोन एक बार फिर से प्रेसिपाइज ब्लेड का यूज करो। ग्राउडोन फिर से प्रेसिपाइज ब्लेड का यूज करता है, जो कि लग जाता है रेक्वेजा को और रेक्वेजा को डैमेज कर देता है। तभी एस भी अपने रेक्वेजा से हाइपर बीम यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है ग्राउडोन को और ग्राउडोन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी सीट्रा अपने ग्राउडोन से बोलता है, ग्राउडोन तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, जाओ और सोलर बीम का यूज करो। तभी एस भी अपने रेक्वेजा से ड्रैगन पल्स यूज करने को बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे दोनों पोकेमोन को डैमेज पहुंचता है। और तभी एस बोलता है, अब बस बहुत हुआ, जाओ रेक्वेजा अपने सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्वेजा अपने सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन असेंट का यूज करता है, जो कि लग जाता है ग्राउडोन को और ग्राउडोन हार जाता है। और ड्रैगन असेंट का यूज करते ही रेक्वेजा मेगा इवॉल्व भी हो जाता है। और तभी सीट्रा भेजता है अपने आखिरी पोकेमोन जामाजेंटा को और अपने जामाजेंटा से बोलता है, चलो जामाजेंटा हाइपर बीम का यूज करो। जामाजेंटा हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि लग जाता है रेक्वेजा को और रेक्वेजा को डैमेज कर देता है। रेक्वेजा को डैमेज देख सीट्रा अपने जामाजेंटा से बेहेमथ बेस यूज करने को बोलता है। तभी एस भी अपने रेक्वेजा से बोलता है, चलो रेक्वेजा उसे ड्रैगन पल से काउंटर करो। रेक्वेजा बेहेमथ बेस को ड्रैगन पल से काउंटर कर लेता है। तभी एस अपने रेक्वेजा से बोलता है, रेक्वेजा अब इसका भी खेल खत्म करो, जाओ और ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्वेजा एक बार फिर से अपने सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन असेंट का यूज करता है, जो कि लग जाता है जामाजेंटा को और जामाजेंटा भी हार जाता है। और तभी रेफरी एस को विनर घोषित करता है। और तभी हमें अगले राउंड के कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट दिखाई जाती है, जहां एस का अगला मैच होने वाला था रिची के साथ। और तभी एस स्टेडियम से बाहर आ जाता है और तभी एस के पास प्रोफेसर ओक का कॉल आता है और प्रोफेसर ओक एस से बोलते हैं, एस ग्राउडोन और गायोगर एक बार फिर से लड़ने लगे हैं, तो तुम्हें मेगा रेक्वेजा को उनकी फाइट को रोकने के लिए भेजना होगा, क्योंकि मेगा रेक्वेजा ही उन दोनों की फाइट को रोक सकता है। और तभी एस मेगा रेक्वेजा को रिलीज कर देता है। फाइनली मास्टर लीग का सेकेंड राउंड भी जीत लेता है और पहुंच जाता है मास्टर लीग के थर्ड राउंड में, जहां उसका मुकाबला होने वाला था रिची के साथ। एस रिची को देखकर चौंक जाता है, क्या रिची भी मास्टर लीग में है। और वही दूसरी तरफ प्राइमल कायोगर और प्राइमल ग्राउडोन के बीच वार स्टार्ट हो जाती है। प्राइमल ग्राउडोन और प्राइमल कायोगर की वार को रोकने के लिए एस अपने रेक्वेजा को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और रेक्वेजा को प्राइमल ग्राउडोन और प्राइमल कायोगर के बारे में बताता है और रेक्वेजा से बोलता है, रेक्वेजा तुम्हें प्राइमल ग्राउडोन और प्राइमल कायोगर की वार को रोकना ही होगा। और रेक्वेजा को प्राइमल ग्राउडोन और प्राइमल कायोगर की वार को रोकने के लिए भेज देता है। और तभी मिस्टी एस से बोलती है, एस तुम बिना रेक्वेजा के मास्टर लीग का थर्ड राउंड कैसे जीतोगे। और तभी एस मिस्टी से बोलता है, मिस्टी मेरे पास अब भी सोलगैलियो बचा हुआ है और बैकअप के लिए मेरे बाकी के पोकेमोन भी हैं। और तभी एस को याद आता है कि एस वर्सेस सीट्रा की बैटल में सोलगैलियो और उसके बाकी के पोकेमोन बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और उन्हें वह पोकेमोन सेंटर भी अभी नहीं लेकर गया है, इसलिए एस सबसे पहले अपने पोकेमोन्स को पोकेमोन सेंटर ले जाता है। और तभी एस मिस्टी
मिस्टी और ब्रोक पहुंच जाते हैं पोकेमॉन सेंटर में और वहां ऐश अपने सभी पोकेमॉन को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और नर्स जोए को दे देता है। नर्स जोए सभी पोकेमॉन का चेकअप करने के बाद ऐश को बताती है कि तुम्हारे सभी पोकेमॉन कल तक बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सोलगैलियो कुछ ज्यादा ही जख्मी हो चुका है, तो शायद सोलगैलियो को सही होने में और ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए तुम सोलगैलियो को अपने अगले बैटल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नर्स जोए की ये बातें सुनकर ऐश थोड़ा घबरा जाता है और नर्स जोए से बोलता है, नर्स जोए कल मेरा मास्टर लीग का 3rd राउंड है, लेकिन कोई बात नहीं, सोलगैलियो का ठीक होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं सोलगैलियो को पोकेमॉन सेंटर में ही छोड़कर जा रहा हूँ और जब सोलगैलियो ठीक हो जाए तो आप मुझे बता देना। और यह बोलकर ऐश, मिस्टी और ब्रोक पोकेमॉन सेंटर से बाहर आ जाते हैं और तभी ब्रोक ऐश से बोलता है, कोई बात नहीं ऐश, तुम अपने नॉर्मल पोकेमॉन से ही अच्छी कोशिश करना। और अब केवल एक रात बची थी मास्टर लीग के 3rd राउंड को स्टार्ट होने में और ऐश सारी रात सोलगैलियो के बारे में ही सोचता रहता है। मास्टर लीग का राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है और ऐश और रिची आमने सामने होते हैं और तभी रेफरी बैटल स्टार्ट करने का आदेश देता है। ऐश और रिची अपना अपना पहला पोकेबॉल बाहर निकालते हैं। रिची भेजता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन चारिजार्ड को और ऐश भेजता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन ग्रीनिंजा को। ऐश अपने ग्रीनिंजा से वाटर सोरिकेन का यूज करने को बोलता है और रिची अपने चारिजार्ड से फायर ब्लास्ट यूज करने को बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है और तभी रिची अपने चारिजार्ड को मेगा इवोल्व कर लेता है, जो कि होता है मेगा चार्जर्ड एक्स। और मेगा चार्जर्ड एक्स को देखकर ऐश भी अपने ग्रीनिंजा के साथ बॉन्ड इवोल्व हो जाता है और तभी रिची ग्रीनिंजा का बॉन्ड फॉर्म देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये कौन सा एवोल्यूशन है और अपने चारिजार्ड से फुल पावर से फ्लेम थ्रोअर यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है ग्रीनिंजा को और ग्रीनिंजा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा से बोलता है, चलो ग्रीनिंजा हो जाए, जाओ और एरियल एज का यूज करो। ग्रीनिंजा एरियल एज का यूज करता है और तभी रिची अपने चार्जर से ड्रैगन क्लो यूज करने को बोलता है। दोनों अटैक एक दूसरे अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा से वाटर सोरिकेन का यूज करने को बोलता है और चारिजार्ड ड्रैगन क्लो से वाटर सोरिकेन को काउंटर कर लेता है। और यह देखकर ऐश सोचता है कि ऐसे तो हम नहीं जीत पाएंगे, ग्रीनिंजा जाओ और डबल टीम से चारिजार्ड को कंफ्यूज करो और एक बार फिर से वाटर सोरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा डबल टीम से चारिजार्ड को कंफ्यूज कर देता है और एक बार फिर से वाटर सोरिकेन का यूज करता है, जो कि लग जाता है चारिजार्ड को और चारिजार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी रिची ऐश से बोलता है, ऐश अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, जाओ चारिजार्ड और फुल पावर से फायर ब्लास्ट का यूज करो। और तभी ऐश भी अपने ग्रीनिंजा से बोलता है, ग्रीनिंजा तुम भी अपने सबसे पावरफुल अटैक जायंट वाटर सोरिकेन का यूज करो। दोनों पोकेमॉन फुल पावर से अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करते हैं और दोनों अटैक एक दूसरे पोकेमॉन को जाकर लग जाते हैं और इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों पोकेमॉन ही लड़ने के काबिल नहीं होते। और तभी रिची भेजता है अपने दूसरे पोकेमॉन, जो कि होता है मेटाक्रॉस, और मेटाक्रॉस को देखकर ऐश भेजता है अपने चारिजार्ड को और तभी रिची अपने मेटाक्रॉस से फ्लैश कैनन यूज करने को बोलता है और तभी ऐश अपने चारिजार्ड से बोलता है, चारिजार्ड उससे बचो और फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। चारिजार्ड फ्लैश कैनन से बच जाता है और फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, जो कि लग जाता है मेटाक्रॉस को और मेटाक्रॉस को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। मेटाक्रॉस को डैमेज देख रिची अपने मेटाक्रॉस को मेगा इवॉल्व कर लेता है और अपने मेगा मेटाक्रॉस से मीटियोर मैश यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है चारिजार्ड को और चारिजार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने चार्जर से फायर ब्लास्ट यूज करने को बोलता है और तभी रिची अपने मेटाक्रॉस से फायर ब्लास्ट को डोज करने को बोलता है। मेटाक्रॉस फायर ब्लास्ट को डोज कर लेता है और तभी ऐश अपने चार्जर से फ्लेम थ्रोअर यूज करने को बोलता है और तभी रिची अपने मेगा मेटाक्रॉस से बोलता है, मेटाक्रॉस उससे बचो और फुल पावर से मीटियोर मैच का यूज करो। मेटाक्रॉस फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है और फुल पावर से मीटियोर मैच का यूज करता है, जो कि लग जाता है चारिजार्ड को और चारिजार्ड हार जाता है। और यह देखकर ऐश चौंक जाता है क्योंकि ऐश के 2 ताकतवर पोकेमॉन हार चुके थे और यह देखकर ऐश भेजता है अपने एक और ताकतवर पोकेमॉन पिकाचू को और पिकाचू से बोलता है,
पिकाचू जाओ और आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू मेटाक्रोस पर आयरन टेल का यूज करता है, लेकिन मेटाक्रोस अपनी एजिलिटी के कारण बच जाता है और तभी रिची अपने मेटाक्रोस से मीटियोर मेस यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी एस अपने पिकाचू से क्विक अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है मेटाक्रोस को और मेटाक्रोस को डैमेज कर देता है। और मेटाक्रोस को डैमेज देख एस अपने पिकाचू से बोलता है, पिकाचू चलो खेल खत्म करे, जाओ और 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करो। एस और पिकाचू साथ में जी मूव का यूज करते हैं, जो कि लग जाता है मेटाक्रोस को और मेटाक्रोस हार जाता है। और तभी रिची भेजता है अपने लेजेंडरी पोकेमोन मोल्ट्रेस को और एस से बोलता है, एस तुम मेरे मोल्ट्रेस को नहीं हरा पाओगे। और तभी एस बोलता है, वो तो देखा जाएगा रिची। और तभी एस अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने इन्फरनेप को। और तभी रिची अपने मोल्ट्रेस से बोलता है, चलो मोल्ट्रेस फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। मोल्ट्रेस फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है और तभी एस अपने इन्फरनेप से बोलता है, इन्फरनेप उससे डिग अटैक से बचो और मार्क पंच का यूज करो। इन्फरनेप डिग अटैक का यूज करके फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है और मार्क पंच का यूज करता है, जो कि लग जाता है मोल्ट्रेस को और मोल्ट्रेस को डैमेज कर देता है। और तभी रिची अपने मोल्ट्रेस से फायर ब्लास्ट यूज करने को बोलता है और एस भी अपने इन्फरनेप से फ्लेयर ब्लेज का यूज करने को बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इससे दोनों पोकेमोन को डैमेज पहुंचता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक से इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी ऑन हो चुकी है और यह देखकर एस अपने इन्फरनेप से फुल पावर से फ्लेम थ्रोअर यूज करने को बोलता है और यह फ्लेम थ्रोअर जाकर लग जाता है मोल्ट्रेस को और मोल्ट्रेस को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और मोल्ट्रेस को डैमेज देख एस अपने इन्फरनेप से फुल पावर से फ्लेयर ब्लेज का यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है मोल्ट्रेस को और मोल्ट्रेस भी हार जाता है। और इन्फरनेप की इतनी पावर को देखकर रिची भेजता है अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन लूगिया को और एस लूगिया को देखकर चौंक जाता है, क्या लूगिया? और अपने इन्फरनेप से बोलता है, चलो इन्फरनेप हम ऐसे हार नहीं मान सकते, जाओ और फुल पावर से फ्लेयर ब्लेज का यूज करो। और तभी रिची एस से बोलता है, इतनी आसानी से नहीं एस, जाओ लूगिया फुल पावर से एरो ब्लास्ट का यूज करो। लूगिया फुल पावर से एरो ब्लास्ट का यूज करता है, जो कि लग जाता है इन्फरनेप को और इन्फरनेप हार जाता है। अब एस के 3 पोकेमोन हार चुके थे तो रेफरी ब्रेक की घोषणा करता है और इसी ब्रेक के दौरान हमें दिखाया जाता है कि एस का रेक्विजा प्राइमल ग्राउडोन और प्राइमल कायोगर से फाइट कर रहा है। ग्राउडोन और कायोगर दोनों मिलकर मेगा रेक्विजा पर अपने पावरफुल अटैक का यूज कर रहे थे और मेगा रेक्विजा भी उन सभी अटैक्स का मुकाबला कर रहा था। और तभी प्राइमल ग्राउडोन मेगा रेक्विजा पर प्रेसिपाइज ब्लेड का यूज करता है, जो कि लग जाता है मेगा रेक्विजा को और मेगा रेक्विजा को चारों तरफ से घेर लेता है। और तभी मेगा रेक्विजा प्रेसिपाइज ब्लेड को तोड़कर बाहर निकलता है और यूज करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन असेंट का और दोनों प्राइमल्स को एक ही अटैक में हरा देता है। और एस और रिची का मैच दोबारा से स्टार्ट होता है। रिची इस बार भेजता है अपने आर्टिकुनो को और एस भेजता है अपने स्केप्टाइल को। दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। एस अपने स्केप्टाइल से लीव ब्लेड यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है आर्टिकुनो को और आर्टिकुनो को डैमेज कर देता है। और तभी एस अपने स्केप्टाइल को मेगा इवॉल्व कर लेता है और अपने स्केप्टाइल से सोलर बीम यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है आर्टिकुनो को और आर्टिकुनो को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी रिची अपने आर्टिकुनो से आइस बीम यूज करने को बोलता है और तभी एस अपने स्केप्टाइल से बोलता है, स्केप्टाइल उससे बचो और फुल पावर से सोलर बीम का यूज करो। स्केप्टाइल आइस बीम से बच जाता है और फुल पावर से सोलर बीम का यूज करता है, जो कि लग जाता है आर्टिकुनो को और आर्टिकुनो हार जाता है। और तभी रिची भेजता है एक बार फिर से अपने लूगिया को और अपने लूगिया से बोलता है, लूगिया जाओ और स्केप्टाइल पर हाइपर बीम का यूज करो। लूगिया हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि लग जाता है स्केप्टाइल को और स्केप्टाइल को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी एस अपने स्केप्टाइल से लीव ब्लेड यूज करने को बोलता है और तभी रिची अपने लूगिया से बोलता है, लूगिया उससे बचो और हाइड्रो पंप का यूज करो। लूगिया लीव ब्लेड से बच जाता है और हाइड्रो पंप का यूज करता है, जो कि लग जाता है स्केप्टाइल को। स्केप्टाइल को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। स्केप्टाइल को
डैमेज देख रिची अपने लूगिया से बोलता है, चलो लूगिया खेल खत्म करे, जाओ और एरो ब्लास्ट का यूज करो। लूगिया एरो ब्लास्ट का यूज करता है जो कि लग जाता है स्केप्टाइल को। स्केप्टाइल हार जाता है और तभी एस भेजता है अपने पिकाचू को और पिकाचू से थंडरबोल्ट का यूज करने को बोलता है जो कि लग जाता है लूगिया को और लूगिया को डैमेज कर देता है। और तभी रिची अपने लूगिया से बोलता है, लूगिया जाओ और हाइपर बीम का यूज करो। लूगिया हाइपर बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी रिची अपने लूगिया से बोलता है, चलो लूगिया खेल खत्म करो, जाओ और फुल पावर से एरो ब्लास्ट का यूज करो। लूगिया फुल पावर से एरो ब्लास्ट का यूज करता है जो कि लग जाता है पिकाचू को और पिकाचू भी हार जाता है। अब केवल एस के पास आखिरी पोकेमोन बचा था जो कि लूगिया को नहीं हरा सकता था। एस अपने आखिरी पोकेमोन को भेजने वाला ही होता है लेकिन तभी एस को आसमान से एक आवाज सुनाई देती है और जब एस ऊपर देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके ही पोकेमोन मेगा रेक्विजा की थी। और अब एस अपने मेगा रेक्विजा को रिची से बैटल करने के लिए भेजता है और तभी रिची अपने लूगिया से बोलता है, लूगिया जाओ और मेगा रेक्विजा पर हाइड्रो पंप का यूज करो। लूगिया मेगा रेक्विजा पर हाइड्रो पंप का यूज करता है और तभी एस अपने रेक्विजा से बोलता है, रेक्विजा उससे बचो और हाइपर बीम का यूज करो। रेक्विजा हाइड्रो पंप से बच जाता है और हाइपर बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है लूगिया को और लूगिया को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और लूगिया को डैमेज देख एस अपने रेक्विजा से बोलता है, रेक्विजा चलो खेल खत्म करो, जाओ और अपने सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्विजा ड्रैगन असेंट का यूज करता है जो कि लग जाता है लूगिया को और लूगिया भी हार जाता है। और तभी रिची भेजता है अपने आखिरी पोकेमोन जैप्डोस को और जैप्डोस से बोलता है, चलो जैप्डोस थंडरबोल्ट का यूज करो। जैप्डोस थंडरबोल्ट का यूज करता है और तभी एस अपने रेक्विजा से बोलता है, रेक्विजा उससे बचो और ड्रैगन पल्स का यूज करो। रेक्विजा थंडरबोल्ट से बच जाता है और ड्रैगन पल्स का यूज करता है जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी एस अपने रेक्विजा से बोलता है कि रेक्विजा चलो इसका भी खेल खत्म करो, जाओ और फुल पावर से हाइपर बीम का यूज करो। रेक्विजा फुल पावर से हाइपर बीम का यूज करता है जो कि लग जाता है जैप्डोस को और जैप्डोस भी हार जाता है। और इस प्रकार एस मास्टर लीग का तीसरा राउंड भी जीत लेता है और पहुंच जाता है मास्टर लीग के फाइनल राउंड में जहां उसका मुकाबला होने वाला था उसके डैड के साथ। और यह देखकर एस मन में सोचता है, डैड आखिरकार मैंने कर दिखाया और मैं जल्द ही आपसे भी बैटल करने वाला हूं। एस रिची को हराकर पहुंच जाता है मास्टर लीग के फाइनल राउंड में जहां एस का मुकाबला होने वाला था उसके डैड के साथ। और एस अपने डैड की पूरी पोकेमोन टीम के बारे में भी नहीं जानता था क्योंकि पिछले वाले मैच में एस के डैड के डियालगा ने ही एस के सभी पोकेमोन को अकेले ही हरा दिया था। इसलिए एस, मिस्टी और ब्रोक फाइनल राउंड के लिए एस की बेस्ट पोकेमोन टीम बनाने में जुट जाते हैं। तभी ब्रोक बोलता है, एस तुम्हारे पास एक भी पोकेमोन नहीं जो तुम्हारे डैड के डियालगा को हरा सके, लेकिन अगर तुम्हारा सोलगेलियो डियालगा को डैमेज कर दे तो शायद तुम्हारा रेक्विजा डियालगा को हरा सकता है। इसलिए तुम्हें सोलगेलियो और रेक्विजा को लास्ट तक बचाकर रखना होगा ताकि वो तुम्हारे डैड के डियालगा को हरा सके। तभी मिस्टी बोलती है, लेकिन ब्रोक हमें एस के डैड के बाकी के पोकेमोन के बारे में भी नहीं पता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। क्या पता उनके पास सारे ही लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन हो, इसलिए हमें एस के डैड के बाकी के पोकेमोन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर एस के डैड के पास डियालगा जैसा एक और पोकेमोन हुआ तो एस के डैड को हरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। और तभी एस बोलता है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मास्टर लीग का फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। एस और एस के डैड आमने सामने होते हैं और तभी एस के डैड बोलते हैं, एस मैं आशा करता हूं कि तुमने इस बार अच्छी ट्रेनिंग की होगी। और तभी एस बोलता है, हाँ डैड, इस बार मैं आपको हराकर पोकेमोन मास्टर बनकर दिखाऊंगा। और तभी रेफरी दोनों को अपना पहला पोकेमोन पोकेबॉल से बाहर निकालने को कहता है। और तभी एस के डैड बोलते हैं, एस देखते हैं तुमने कितनी ट्रेनिंग की है, जाओ एंटे दिखाओ उन्हें अपनी पावर। और तभी एस भेजता है अपने पहले पोकेमोन चारिजार्ड को। और तभी एस के डैड अपने एंटे से बोलते हैं, जाओ एंटे फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करो। और एस भी अपने चारिजार्ड से बोलता है, जाओ चारिजार्ड फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करो। दोनों के फ्लेम थ्रोर आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है।
और इससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं, ऐश तुम्हारे चार्जार्ड में बहुत दम है, और अपने एंटे से बोलते हैं, जाओ एंटे फायर ब्लास्ट का यूज करो। और ऐश अपने चार्जार्ड से बोलता है, चार्जार्ड फायर ब्लास्ट से बचो और फायर स्पिन का यूज करो। चार्जार्ड फायर ब्लास्ट से बच जाता है और फायर स्पिन का यूज करता है, जो कि लग जाता है एंटे को, और एंटे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश के डैड अपने एंटे से बोलते हैं, जाओ एंटे हाइपर बीम का यूज करो। एंटे हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि लग जाता है चार्जार्ड को, और चार्जार्ड को डैमेज कर देता है। चार्जार्ड को डैमेज देख ऐश के डैड अपने एंटे से बोलते हैं, जाओ एंटे फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करो। और ऐश भी अपने चार्जर से बोलता है, जाओ चार्जर फ्लेम ब्लेज का इस्तेमाल करो। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। और एंटे को डैमेज देख ऐश अपने चार्जर से बोलता है, जाओ चार्जर एंटे का खेल खत्म करो, जाओ और सेस्पिटोस का इस्तेमाल करो। चार्जर सेस्पिटोस का इस्तेमाल करता है, जो कि लग जाता है एंटे को, और एंटे हार जाता है। और यह देखकर ऐश के डैड ऐश से बोलते हैं, बहुत बढ़िया ऐश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और भेजते अपने अगले पोकेमॉन जैक्रोम को। और ऐश जैक्रोम को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्या एक जैक्रोम? और यह देखकर ब्रोक मन में सोचता है, मुझे इसी का डर था। और तभी ऐश अपने चार्जर से बोलता है, कोई बात नहीं चार्जर, हम इसका डटकर सामना करेंगे, जाओ और ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करो। चार्जर ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करता है। और तभी ऐश के डैड अपने जैक्रोम से बोलते हैं, चलो जैक्रोम, उन्हें दिखाओ कि तुम में कितना दम है, जाओ और अपने सबसे पावरफुल अटैक बोल्ट स्ट्राइक का यूज करो। जैक्रोम बोल्ट स्ट्राइक का यूज करता है, जो कि लग जाता है चार्जर को, और चार्जर हार जाता है। और तभी ऐश अपने चार्जर से बोलता है, कोई बात नहीं चार्जर, तुमने अच्छी कोशिश की। और भेजता है अपने अगले पोकेमॉन ग्रीनिंजा को, और अपने ग्रीनिंजा के साथ बॉन्ड इवॉल्व भी हो जाता है। और यह देखकर ऐश के डैड बोलते हैं, अच्छा फिर से बॉन्ड ग्रीनिंजा, जाओ जैक्रोम थंडरबोल्ट का यूज करो। और ऐश भी अपने ग्रीनिंजा से बोलता है, ग्रीनिंजा उससे बचो और वाटर सोरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा थंडरबोल्ट से बच जाता है और वाटर सोरिकेन का यूज करता है, जो कि लग जाता है जैक्रोम को, और जैक्रोम को डैमेज कर देता है। चलो जैक्रोम, उन्हें अपने ड्रैगन पल्स की पावर दिखाओ, जाओ और फुल पावर से ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। जैक्रोम ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ग्रीनिंजा अपनी डबल टीम से ड्रैगन पल्स को काउंटर कर लेता है। और तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा से बोलता है, चलो ग्रीनिंजा एरियल एज का यूज करो। और तभी ऐश के डैड मुस्कुराते हैं, मुझे इसी का इंतजार था, चलो जैक्रोम उसे पकड़ लो और बिजली का झटका दो। जैक्रोम ग्रीनिंजा को पकड़ लेता है और फिर से बोल्ट स्ट्राइक का यूज करता है, जो कि लग जाता है ग्रीनिंजा को, और ग्रीनिंजा हार जाता है। और तभी मिस्टी ब्रोक से बोलती है, ब्रोक हमारा अंदाजा सही था, ऐश के डैड के पास ज्यादातर लेजेंडरी पोकेमॉन ही है, और वो भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल, उन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। और तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा से बोलता है, तुमने अच्छी कोशिश की ग्रीनिंजा। और तभी ऐश भेजता है अपने इन्फरनेप को, और अपने इन्फरनेप से बोलता है, जाओ इन्फरनेप मार्क पंच का यूज करो। इन्फरनेप मार्क पंच का यूज करता है, जो कि लग जाता है जैक्रोम को, और जैक्रोम को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश के डैड अपने जैक्रोम से बोलते हैं, चलो जैक्रोम एक बार फिर से बोल्ट स्ट्राइक का यूज करो। और तभी ऐश भी अपने इन्फरनेप से बोलता है, चलो इन्फरनेप फ्लेम ब्लेज का यूज करो। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जैक्रोम अब भी खड़ा है और इन्फरनेप हार चुका है। और ऐश अपने इन्फरनेप को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने पिकाचू को, और अपने पिकाचू से बोलता है, जो पिकाचू जैक्रोम पर क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि लग जाता है जैक्रोम को, और जैक्रोम को डैमेज कर देता है। जैक्रोम को डैमेज देख ऐश अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट का यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है जैक्रोम को, और जैक्रोम को और ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश के डैड अपने जैक्रोम से बोलते हैं, चलो जैक्रोम ड्रैगन पल्स का यूज करो। और तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है, पिकाचू ड्रैगन पल्स से बचो और आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू ड्रैगन पल्स से बच जाता है और आयरन टेल का यूज करता है, जो कि लग जाता है जैक्रोम को, और जैक्रोम को और ज्यादा डैमेज कर देता है। जैक्रोम बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है, पिकाचू यही मौका है जैक्रोम को हराने का, जाओ और 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करो। ऐश और पिकाचू जी मूव का यूज करते हैं, जो कि लग जाता है जैक्रोम को, और जैक्रोम हार जाता है। और तभी ऐश के डैड बोलते हैं, बहुत बढ़िया ऐश, लेकिन अब इसका सामना करो, जाओ म्यूटू दिखाओ अपना कमाल। और म्यूटू को देखकर ऐश, मिस्टी और ब्रोक तीनों ही चौंक जाते हैं, क्या म्यूटू? और तभी ऐश भेजता है अपने रेक्वेजा को, और रेक्वेजा को देखकर ऐश के डैड बोलते हैं, क्या रेक्वेजा? और अपने म्यूटू से बोलते हैं, जाओ म्यूटू शैडो बॉल का यूज करो। म्यूटू शैडो बॉल का यूज करता है, जो कि लग जाता है रेक्वेजा को, और रेक्वेजा को डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने रेक्वेजा से ड्रैको मीटियोर यूज करने को बोलता है,
रेक्वेजा ड्रैको मीटियोर का यूज करता है, लेकिन म्यूटू अपने साइकिक पावर से ड्रैको मीटियोर से बच जाता है। और तभी ऐश अपने रेक्वेजा से हाइपर बीम का यूज करने को बोलता है। और तभी ऐश के डैड भी अपने म्यूटू से जायंट शैडो बॉल का यूज करने को बोलते हैं। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। और तभी ऐश अपने रेक्वेजा को मेगा इवोल्व कर लेता है। और तभी ऐश के डैड अपने म्यूटू से साइक स्ट्राइक यूज करने को बोलते हैं। और तभी ऐश भी अपने रेक्वेजा से ड्रैगन असेंट का यूज करने को बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन ड्रैगन असेंट ज्यादा पावरफुल होने के कारण म्यूटू हार जाता है। और तभी ऐश के डैड ऐश से बोलते हैं, बहुत बढ़िया ऐश, इस बार तुमने सचमुच अच्छी ट्रेनिंग की है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, जाओ डियाल्गा दिखाओ अपना कमाल। और तभी ऐश अपने रेक्वेजा को वापस बुला लेता है और भेजता है अपने सोलगैलियो को। और अपने सोलगैलियो से अपना सबसे पावरफुल अटैक सन स्टील स्ट्राइक का यूज करने को बोलता है। सोलगैलियो सन स्टील स्ट्राइक का यूज करता है, जो कि लग जाता है डियाल्गा को और डियाल्गा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने सोलगैलियो से बोलता है, बहुत बढ़िया सोलगैलियो, अब हाइपर बीम का यूज करो। और तभी ऐश के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा हाइपर बीम का यूज करो। दोनों की हाइपर बीम आपस में टकरा जाती हैं और इससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। और धुएं के हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट ने डियाल्गा और सोलगैलियो को जाल में पकड़ लिया है। और तभी ऐश बोलता है, टीम रॉकेट तुम फिर से आ गए। और तभी मेयोथ बोलता है, हाँ बच्चे, और इस बार तुम्हारे दोनों पोकेमॉन जख्मी हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी ऐश बोलता है, ओ अच्छा, और अपने रेक्वेजा को बाहर निकालता है और बोलता है, रेक्वेजा टीम रॉकेट को सबक सिखाओ, जाओ और ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्वेजा टीम रॉकेट पर ड्रैगन असेंट का यूज करता है और आगे आपको पता ही होगा क्या हुआ होगा। ऐश और उसके डैड का मैच दोबारा स्टार्ट होता है और तभी ऐश के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा रोर ऑफ टाइम का यूज करो। डियाल्गा रोर ऑफ टाइम का यूज करता है, जो कि लग जाता है सोलगैलियो को और सोलगैलियो को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने सोलगैलियो से हाइपर बीम का यूज करने को बोलता है, जो कि लग जाता है डियाल्गा को और डियाल्गा को डैमेज कर देता है। तभी ऐश के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा खेल खत्म करो, जाओ और फुल पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करो। डियाल्गा फुल पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करता है, जो कि लग जाता है सोलगैलियो को और सोलगैलियो हार जाता है। और अब ऐश के पास केवल उसका आखिरी पोकेमॉन मेगा रेक्वेजा बचा था। और तभी ऐश भेजता है अपने मेगा रेक्वेजा को। और तभी ऐश के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा रोर ऑफ टाइम का यूज करो। और तभी ऐश भी अपने मेगा रेक्वेजा से बोलता है, चलो रेक्वेजा ड्रैगन पल्स। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। और तभी ऐश अपने रेक्वेजा से बोलता है, चलो रेक्वेजा ड्रैको मीटियोर का यूज करो। रेक्वेजा ड्रैको मीटियोर का यूज करता है, जो कि लग जाता है डियाल्गा को और डियाल्गा को डैमेज कर देता है। और तभी ऐश के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा तुम भी ड्रैको मीटियोर का यूज करो। डियाल्गा भी ड्रैको मीटियोर का यूज करता है, जो कि लग जाता है मेगा रेक्वेजा को और मेगा रेक्वेजा को डैमेज कर देता है। और तभी ऐश अपने रेक्वेजा से बोलता है, चलो रेक्वेजा फुल पावर से ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्वेजा फुल पावर से ड्रैगन असेंट का यूज करता है, जो कि लग जाता है डियाल्गा को और डियाल्गा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और यह देखकर ऐश चौंक जाता है, क्या डियाल्गा अब भी खड़ा है? हाँ ऐश, मुझे पता है कि रेक्वेजा का ड्रैगन असेंट बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी मेरा डियाल्गा इतना भी कमजोर नहीं कि एक ड्रैगन असेंट को ना सहन कर सके। और तभी ऐश के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा फुल पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करो। डियाल्गा फुल पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करता है, जो कि लग जाता है मेगा रेक्वेजा को और मेगा रेक्वेजा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। और तभी ऐश के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, डियाल्गा वक्त आ गया है कि तुम अपने यूनिवर्सल पावर का यूज करो। डियाल्गा अपनी यूनिवर्सल पावर से अपने आप को फिर से रिकवर कर लेता है और यह देखकर ऐश चौंक जाता है, क्या ऐसे तो डियाल्गा को हरा पाना नामुमकिन है। और तभी ऐश के डैड अपने डियाल्गा से बोलते हैं, चलो डियाल्गा खेल खत्म करो, जाओ और फुल पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करो। डियाल्गा फुल पावर से रोर ऑफ टाइम का यूज करता है, जो कि लग जाता है मेगा रेक्वेजा को और मेगा रेक्वेजा हार जाता है। ऐश मास्टर लीग हार जाता है और यह देखकर ऐश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और यह देखकर ऐश के डैड ऐश से बोलते हैं, कोई बात नहीं ऐश, टीम रॉकेट बीच में आ गई थी तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। आज से 1 महीने बाद तुम फिर से मुझसे लड़ोगे और अगर 1 महीने बाद तुम मुझे हरा देते हो तो तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे। और यह बोलकर ऐश के डैड वहाँ से चले जाते हैं। और तभी ऐश, मिस्टी और ब्रोक फिर से निकल पड़ते हैं अपने सफर पर। और तभी ब्रोक ऐश से बोलता है, ऐश वक्त आ गया है कि तुम भी अब यूनिवर्सल पोकेमॉन को कैच करो। और तभी ऐश, मिस्टी और ब्रोक यूनिवर्सल पोकेमॉन की खोज में निकल पड़ते हैं।